तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहां होंगे मेरे साथ साथ होंगे हमें कहते हैं एफएम 101 इंटरनेशनल रावलपिंडी इस्लामाबाद सरगोदा साहिवाल एजे खेमरी आजाद कश्मीर पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर इनफैक्ट पूरी दुनिया में जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं www.radio.gov.pk के थ्रू थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एफएम 101 इंटरनेशनल। मेरा और आपका साथ पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12:04 और 50 सेकंड से शुरू हुआ है और जारी रहेगा ठीक 2 बजे तक। उम्मीद है कि साथ रहेगा मोहब्बत चाहत खलूस से भरपूर और तमाम सुनने वाले बिल्कुल फिटफाट टिप टॉप सेट कूल एक साउंड एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मेरे यानी कि ज़ीशान नासिर के बिल्कुल साथ साथ हैं। प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सुनाएं जी ज़िंदगी कैसी जा रही है। इन केस अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आज बैकअप प्रोग्राम कर रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपने शेड्यूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करवा लिया है, चेंज करवा लिया है, क्योंकि अमूमी तौर पर फ्राइडेज़ में मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं कॉन्सर्ट्स होस्ट कर रहा होता हूँ, इवेंट होस्ट कर रहा होता हूँ। सो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे जो शोज़ हैं वो मिस हो जाते हैं, रेडियो शोज़, तो जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। आई होप कि आपको भी नहीं लगता होगा। इसलिए मैंने उसको फ्राइडे से थर्सडे शिफ्ट करवा लिया है। तो मेरा ये जो शो है ये बैकअप प्रोग्राम नहीं है, बाकायदा अब मेरे शेड्यूल्ड का प्रोग्राम है। मेरा जो नया अपडेटेड शेड्यूल्ड है वो है जुमेरात रात 12 से 2 101 इंटरनेशनल यानी कि जो अभी कर रहा हूँ, और हफ्ते की रात 10 से 12 शब गप। सो आजकल जो मेरा शेड्यूल चल रहा है नोट कर लीजिए दिल पर, हर जुमेरात को रात 12 से 2 और हर हफ्ते को रात 10 से 12। That is my schedule for the radio on FM 101 International। इसके अलावा बस भाई आपका पूरा पाकिस्तान आजकल ट्रैवल कर रहा है। एवरी वीकेंड कहीं ना कहीं किसी न किसी सिटी में हम होते हैं। पिछले हफ्ते हम थे साहिवाल में और दिस सैटरडे आई विल बी इन बूरबन। और बूरबन का नाम सुनते ही, बल्कि अभी स्टूडियो आने से पहले मेरी जो है वो कॉल के ऊपर मीटिंग हो रही थी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ। तो जब वो मुझे बता रहे थे कि निशान भाई सुबह 7 बजे हमने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन करना होगा, उसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हम जो है वो एक कॉन्सर्ट है हमारा। सो आप इस तरह से मैनेज कीजिएगा कि चूँकि एक जो कॉन्फ्रेंस है उसको भी सर आपने होस्ट करना है, उसके बाद जो कॉन्सर्ट है उसको भी आपने होस्ट करना है। तो मैंने कहा यार वो तो टेंशन नहीं है, वो तो मेरा जो पेंट कोट होता है वो गाड़ी में होता है, जीन्स और जैकेट भी रख लूँगा, तो कॉन्फ्रेंस पे पेंट कोट पहन लेंगे, कॉन्सर्ट पे जीन्स और जैकेट पहन लेंगे। मैं रोल बहुत अच्छी तरह चेंज करता हूँ। अल्लाह, मैं बहुत अच्छा रोल प्ले कर लेता हूँ, हर रोल बहुत अच्छा प्ले कर लेता हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है। वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने कहा यार मुझे ये बताएं कि ठंड तो नहीं है ज़्यादा वहाँ पर। अभी चूँकि कुछ टीम मेंबर्स पहले पहुँच चुके हैं वहाँ पर और आई वॉज सपोज टू बी देयर बाय टुमारो, लाइक मुझे जुम्मे को वहाँ पर पहुँच जाना था, लेकिन चूँकि मेरी कल एक कमिटमेंट है, मुझे उसको कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करके फिर रात को मैं ट्रैवल करके सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो वहाँ पर पहुँचूंगा। तो मैंने उनसे पूछा ठंड तो नहीं है ज़्यादा, तो आगे से मुझे जवाब आया कि ज़ीशान भाई बहुत ठंड है। मेरा हाँ वैंदा पे है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन शायद मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि मुझे हिल स्टेशन बहुत बोरिंग लगता है। और मुझे लगता है कि ये कह के ना मैंने बाय द वे आई वाज थिंकिंग कि ये कह के कहते हैं कि आप जो कहते हैं ना उसके ऑपोजिट समटाइम कायनात कर देती है आपके साथ। ये ना हो कि पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, कहीं वहीं पे कोई पसंद आ जाए, दिल पहाड़ों में ही रह जाए तो क्या होगा। So the point is that I'm supposed to be there by early morning by Saturday। और मुझे हिल स्टेशन थोड़े से बोरिंग इसलिए लगते हैं बिकॉज वहाँ पर करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम साइट सीइंग। और चूँकि मुझे रश ही एरियाज भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, सो मैं कोशिश करता हूँ कि हेरिटेज बिल्डिंग्स हों, डेजर्ट्स हों, इस तरह के इलाके, दरगाहें हों। ये मतलब वो है ना, एक शेर भी है कि जोगी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। हमें सुकून से क्या मतलब। बार कैफ वो कहते हैं कि गल पे या टोल बजाना पैंदा है, और पैसे पकड़े हो तो आप ना नहीं कर सकते, और ना करें भी क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी में इतनी मेहनत की है, अब तो टेक ऑफ का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आफ्टर माई पेरेंट्स मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो रोल है वो आप लोगों का है, जो मेरे रेडियो लिसनर्स हैं उनका है। ज़ाहिर है अब चूँकि डाइवर्सिफाई हैं बहुत सारे जो मुझसे प्यार करने वाले हैं या जानने वाले हैं,
अब बहुत सारे मेरे चाहने वाले वो हैं या फैंस क्या कहूँ, मैं कोई इतना बड़ा स्टार तो हूँ नहीं, लेकिन एडमायरर्स वो हैं जो मेरे काम को पसंद करते हैं। जैसे अब मैं कॉन्सर्ट होस्ट करता हूँ तो उनको समटाइम नहीं पता होता कि मैं रेडियो होस्ट हूँ, तो वो मुझे उस तरह से एडमायर करते हैं कि मैं एक इवेंट होस्ट हूँ, और यानी कि वो उस कैटेगरी के फैंस हैं। या मैं कॉर्पोरेट शोज होस्ट करता हूँ, या मैं पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ, या मैं बाकी मामलात करता हूँ, तो वो उस कैटेगरीज के जो मेरे चाहने वाले हैं वो एक तरफ, और जो मेरे रेडियो वाले हैं ना, ये रेडियो वालों से मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में जो स्टार्ट लिया था वो रेडियो से लिया था, और बहुत एक वो जो एक स्ट्रगलिंग फेज़ होता है ना आपका, वो मेरे रेडियो के जो लिसनर्स हैं, जो आप लोग हैं, आप लोगों ने देखा, उससे मुझे इसलिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और यही वजह है, इस मोहब्बत का सबूत आप ये देखिए कि हम सारा साल ही रेडियो करते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली चूंकि मेरा जो प्राइम शेड्यूल बिजी होता है वो इन डेज में होता है, लाइक फ्रॉम सितंबर टू फरवरी, बिकॉज उसके बाद फिर रमज़ान आ जाता है, फिर ईद है, फिर बड़ी ईद, फिर मुहर्रम, तो ये 4-5 माह ही होते हैं। सो अगर हम ये भी कर लें, मैं ये भी सोच लूँगा यार ऐसे चलो ठीक है, कभी फ्राइडेज में कर लूँगा, कभी नहीं करूँगा, लेकिन आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि नहीं यार, एक शो भी मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट इट कि यार चलो मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ साथ, आई शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड व्हाट यू गाइज फील, बिकॉज द थिंग यू से मी ऑन माई इंस्टा, माई फेसबुक, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। तो वो कुछ हमने यही किया कि फिर हमने जुम्मे से जुमेरात पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वर्किंग डेज पे तो मैं अमूमी तौर पर इस्लामाबाद में ही होता हूँ। सो हमारा शो जो है वो इंशाल्लाह उल अजीज मिस नहीं हुआ करेगा। So yes, radio listeners and the radio admirers got a very, very, very special place in my heart. बाकी रही बात बूरबन की, तो हाय 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 ठंड लगना शुरू हो गई है। और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे जनाब, देयर इज अ वेरी 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 प्राइम चांस, कराची वाले जो लोग हैं, अगर आप आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज मैंने रिसेंटली भी कराची में परफॉर्म किया, लेकिन मैं मुतवातिर जो परफॉर्म करता आया हूँ कराची में, वो मोस्टली क्लोज्ड इवेंट्स होते हैं। क्लोज्ड इवेंट से मुराद ये है कि कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, कोई कंपनी है, उसकी कॉन्फ्रेंस है, या अगर कॉन्सर्ट भी है तो वो कंपनी ने अपने लोगों के लिए रखा है। लेकिन दिस टाइम आई एम गोइंग टू परफॉर्म इंशाल्लाह। मेरी जो है अभी आई एम इन कॉन्टैक्ट विद दैम, अल्हम्दुलिल्लाह इन कॉन्टैक्ट विद दैम इन अ सेंस कि वो थोड़ा सा बस वो देख रहे हैं, जगह वगैरह को फाइनलाइज कर रहे हैं। There is a prime chance कि next Saturday को इंशाल्लाह I'll be performing in Karachi, and this time it will be a public event. और so all the people who are listening me right now in Karachi, वो हमेशा कहते हैं कि आप कराची आएँ तो मिलते क्यों नहीं हैं, इंक्लूडिंग दैट वो इकदू अंकल है हमारे, वो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है, तो सर आप ज़रूर मिलिएगा इस दफ़ा। और दिस टाइम मैं कराची में पब्लिक इवेंट कर रहा हूँ, और दुआ कीजिएगा यार दैट एवरीथिंग गोज़ वेल, एंड थैंक यू गाइज वंस अगेन। सो प्रोग्राम हम स्टार्ट कर चुके हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यू नो दिस इज़ हाउ वी कनेक्ट। बहरहाल आज हम कॉल्स भी लेंगे, और उसके साथ साथ जिक्र अस्कार, वही आपकी आंख का मेज़ामिन, डोंट वरी एट ऑल, वो जो नौकरी है वो तो हमें करनी है, कुछ बातें और भी करेंगे। अच्छा, एक वाक़या ऐसा है जिसके ऊपर मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा कहा गया इंस्टा के ऊपर, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। और बहुत कुछ है प्रोग्राम में, बल्कि वो सब कुछ है प्रोग्राम में जिसको आप सोच कर प्रोग्राम सुनने के लिए बैठे हैं। बट बिफोर दैट हियर इज अ सॉन्ग, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कवावा, ते रब करे मैं उससे दिन मर जावा। हाय वो कहता है कि कुर्बानी दीद होवे, कुर्बानी दीद होवे, ओ गाजी दा लमद जे ढोल नसीब होवे, रब करे मैं मर जावा, ओ रब करे मैं मर जावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कावा, रब करे मैं मर जावा। अरे महीन, तुम्हें कितनी बातें याद रहते हैं यार। महीन, इतना तुम सबके बारे में याद रखती हो या सिर्फ मेरे बारे में याद रखती हो? महीन कह रही है आपने मुजफ्फराबाद भी तो जाना था, वो जो उससे नेक्स्ट वीकेंड है, जो लास्ट वीकेंड है नवंबर का, दैट विल बी इन मुजफ्फराबाद। बड़ी सियानी हो यार तुम, मेरा ख्याल से मैंने लास्ट टाइम बताया था, तुम हर किसी के बारे में इतना कुछ याद रखती हो, या हम स्पेशल केस हैं?
खदीजा कह रही है इस्लामाबाद में कोई शो नहीं करे, इस्लामाबाद में मैं शो कर रहा हूँ यार इंशाल्लाह। कमिंग जो दिसंबर है, दिसंबर के पहले वीक में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सीरीज ऑफ शोज हैं इस्लामाबाद के अंदर। मैं इस्लामाबाद में आई थिंक जो दिसंबर का पहला वीक है वो मैं इस्लामाबाद में ही परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो सीरीज है, सीरीज इन अ सेंस के फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह वो चलेगा, और इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग इवेंट। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, मैं तुम लोगों के साथ शेयर भी इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं ना, जब आप कामयाब होना शुरू होते हैं, या जब आपको अल्लाह ताला एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजारते हैं, मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि अमूमी तौर पे आपने देखा होगा, बल्कि मैंने एक दो दफ़ा पोस्ट भी किया है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अक्सर लोग बहुत गुस्सा करते हैं। जैसे चाहत फ़तेह अली खान साहब थोड़ा सा फेमस होते हैं तो जो सिंगर्स हैं वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, लोग इनको पसंद क्यों कर रहे हैं, ये कोई सिंगर थोड़ी हैं। या इसी तरह अरशद चाय वाला फेमस हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स हमारे पास हैं, लोग उनसे क्यों नहीं फोटो शूट करवा रहे हैं, ये तो थोड़े से बस फेमस हो गए तो, एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि यार प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड ऑफ द फेम जो किसी का रातों रात का होता है, बिकॉज उसकी रीज़न ये है, जो इंसान प्रोसेस के थ्रू आया होता है ना, उसको चूंकि उसने एक प्रॉपर प्रोसेस देखा होता है, तो जितनी मेहनत उसको वो कामयाबी हासिल करने में लगी होती है, इतनी आसानी से वो जाती नहीं है। ठीक है, अनटिल और अनलेस एक अल्लाह का हुक्म हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते। इसी तरह अगर किसी को रातों रात फेम मिला है, आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स, अब हम गिनने बैठे हैं तो कोई 10 एग्जांपल्स तो आपको पिछले 2-3 महीनों में मिल जाएंगी, जो कि रातों रात इतने फेमस हुए कि लगता था कि यार ये तो स्टार्स बन गए, लेकिन अब वो कहाँ हैं लोग। सो जो अचानक फेम आपको मिलता है वो अचानक जाता भी है। वो एक 2-4 दिन 5 दिन की लाइमलाइट होती है, वो एक अल्लाह उनके ऊपर करता है, वो एंजॉय करते हैं, उनको एंजॉय करने देना चाहिए, उनके साथ बल्कि एंजॉय करना चाहिए। बल्कि मैं तो आप यकीन करें, मैंने एक इवेंट होस्ट किया था तो उसमें चाहत फ़तेह अली खान भी थे, तो मैं बाकायदा उनको, वो जब आए तो मैंने उनको सर कह के बुलाया एंड ऑल दैट, बिकॉज देखें अल्लाह अगर किसी को इज्जत दे रहा है तो हम कौन होते हैं कि कहने वाला हो ये ऐसा है ये वैसा है। भाई लोग पसंद कर रहे हैं, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजर बुला रहा है किसी आर्टिस्ट को, इतने पैसे दे के बुला रहा है, तो लोग पसंद कर रहे हैं, उसको दिखना चाह रहे हैं तो बुला रहे हैं ना। सो खैर मैं कहना ये चाह रहा था कि जब आप एक कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू होते हैं, आई नो अब पता नहीं आप में से कितने लोग हैं इसको रिलेट कर पाएंगे या नहीं, या मैं उसको प्रॉपर समझा पा रहा हूँ या नहीं, कि जब आप कामयाब होना शुरू होते हैं तो सबसे प्रोस तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। प्रोस तो ये है कि चले आप अच्छा कमाना शुरू होते हैं, आपकी जो है वो एक लाइफस्टाइल बेहतर होना शुरू हो जाता है, आपको प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाता है, वो एक इसके प्रोज हैं, प्लस पॉइंट्स हैं। इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपके हासदीन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हासदीन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उनकी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी तरह जो इंसान अगर बेहतरी की तरफ जा रहा है या अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम में हाइल हुआ जाए। और यही वजह है कि वो कहते हैं ना कि जो हासिद होता है वो कभी कामयाब ज़िंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्लाह की तकसीम से राज़ी नहीं होता है। सो मैं रिपीटेडली आपसे बात इसलिए कहता हूँ कि यार आप दुआ मेरे लिए ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। मेरी आदत नहीं है कि मैं रेडियो पे आके उस तरह से अपने लिए जो एयर टाइम है वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो एयर टाइम है बड़ा कीमती है। ये 2 घंटे लोग अपने तरह से सोचते होंगे, प्रेजेंटर्स अपनी तरह से सोचते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, खुदा गवाह है कि मैंने जिस दिन से रेडियो करना शुरू किया है 18 दिसंबर 2013 और आज 14 नवंबर 2025 है, ऑलमोस्ट 12 साल, तकरीबन 12 साल हो गए हैं। इन 12 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं रेडियो करने बैठा हूँ और मुझे इस चीज़ की अहमियत का ना पता हो कि यार ये 2 घंटे अमानत है, ये इदारे की अमानत है मेरे पास, ये आप लोगों की, सबसे बड़ी आप लोगों की अमानत है जो 2 घंटे आप मुझे दे रहे हैं। सो मैं बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहूँ या बात करना चाहूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा उस पे लग जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि यार हासिदीन से अल्लाह महफूज रखे, प्लीज़ इसकी दुआ मेरे लिए ज़रूर किया करें, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच आई एम एक्चुअली गेटिंग वर्सेस बाय नाउ, कि ये अब मुझे बहुत ज़्यादा जिसका सामना आप कहते हैं ना कि लाइफ में आपको करना पड़ता है, तो अब जिस पॉइंट पर मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। लेकिन जो एक हासिदीन होते हैं ना, वो भी वक्त के साथ आप जितने ज़्यादा कामयाब होंगे उतने हासिदीन आपके ज़्यादा होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कामयाब होने का। सो प्लीज़ जब भी आप दुआ करें, नमाज में दुआ करें, किसी पाक जगह पे दुआ करें या कहीं पर भी दुआ करें, सो प्लीज़ ये ज़रूर कहा करें कि यार अल्लाह मुझे हासिदीन से दूर रखे, महफूज रखे। रब करे मैं मर जावा, रब करे मैं मर जावा।
कि आप यकीन कीजिए कि ऐसा नहीं है कि जस्ट मी सेइंग दिस ऑल दैट स्टफ। बहुत सारे लोग हैं जो बताते नहीं हैं लेकिन सुन रहे होते हैं। इवन कभी आप लोगों को मौका मिले मेरे किसी इवेंट पे आने का, तो आप, मुझे तो नहीं पता होगा कि आप लोग आए हुए हैं, आप दूर से बेशक खड़े होकर देखिएगा कि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी प्रेजेंस से, मेरे वहाँ पर होने से, जितने वहाँ पर लोग हैं, कोई एक ऐसा आदमी ना हो जिसको ये फील हो कि मैं जो है वो जो एक स्टेज की सारी लाइमलाइट है वो सिर्फ मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, या मैं किसी को जो है वो ओवरशैडो करना चाहता हूँ। वो देखें, अब कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर अल्लाह की रहमत होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें आप सोच के नहीं करते, वो अगर हो जाए नेचुरली तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ आप यकीन करें कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, हमेशा ये कोशिश होती है कि यार फ्रॉम द स्टेज बॉय टू लाइट बॉय टू म्यूजिक पर्सन, जो बंदा हर चीज़ मैनेज कर रहा है, मैं हर बंदे को बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बुलाता हूँ। और यही वजह है कि मुझसे सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। लेकिन जो होता है ना हासिद, वो बस मामलात उनके बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और यही बात है जो मैं आपसे करना भी चाहता था। बाकी अगर आप कॉल करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी अप ऑन 051 111 000 101 111 000 101 051 111 000 101। दैट इज़ अ नंबर, इसके ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अरे मेरी अभी आंख गई है, नज़र गई है टेलीफोन की तरफ, तो लाइन्स तो ऑलरेडी ब्लिंक कर रही हैं। हिसार से याद आया, ये वाला गाना ज़रा सुनते हैं। सो लेट्स चीयर इट अप। देन उसके बाद हिसार की बात करते हैं, फिर आपके साथ साथ कॉल्स लेते हैं, और फिर उस टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे आपने मुझे बात करने का कहा इंस्टा पे बहुत ज़्यादा, और वो है एनिमल से रिलेटेड जो रिसेंट एक वाकया पेश आया है। सो उस पर हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं और एक चीज़ और मैं बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा डर जो होता है ना, वो ये नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता, मुझे एक्चुअली अपने आप से बहुत डर लगता है कि इफ़ आई विल गिव द रिएक्शन, आई एम नॉट श्योर यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बट यू नो व्हाट आई थिंक इज कि इफ़ आई विल गिव द रिएक्शन, वो है ना कि तुम करोगे तो मैं तो सह जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने रिप्लाई किया तो फिर तुम नहीं सह पाओगे। सो ना छेड़ मलंगा ने हैदर, इन इसके दर पे रहने दे, से मौला मौला करने दे, से हैदर हैदर करने दे, ना छेड़ मलंगा ने हैदर, इसको इसके दर पे रहने दे, इसे मौला मौला करने दे, इसे हैदर हैदर करने दे। मुझे तू आज़मा जहान से जहां, हाँ ना, मेरी उड़ान को love you Zishanians, I just love you guys, each and every one of you. मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह उकाब सी, जुनूं है बेपनाह, है सर किए कहे ये पर्वत। और जैसे जैसे आप ज़िंदगी में ग्रो करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ ताकि आप भी ज़िंदगी में ग्रो इस सेंस में करो कि आपको पता हो कि अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। हमेशा हर चीज़ जो है वो दिखावे के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ ये बताने के लिए नहीं होती है कि आप कितने बड़े स्टार हो, या ये दिखाने के लिए नहीं होती है कि आप एक स्टाफ को अफोर्ड कर सकते हो। आप यकीन करो, ये मैं हासुद्दीन वगैरह की बात कर रहा था, तो अभी रिसेंटली एक वाक़या ये हुआ कि मैंने रैंडमली किसी से कहा कि यार मेरी आदत है कि मैं रैंडमली कहता हूँ यार पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अमूमी तौर पर आर्टिस्ट जो होते हैं, दे कीप देयर ओन स्टाफ, मतलब वो एक आध बंदा जिसको आप नॉर्मली मैनेजर कहते हो,
वो एक दो बंदे साथ रखते हैं, उनके हाथ में बॉटल्स वगैरह होती हैं, वो उन्हीं से पानी लेते हैं एंड ऑल दैट, जो उनके ट्रस्टी होते हैं। आप यकीन करें कि आई हैव बीन सर्व्ड विद समथिंग जो कि ठीक नहीं था। अब बच्चे सुन रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोग समझ जाइएगा, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स पे बात कर रहा हूँ कि इस्लामी लिहाज से भी वो पीना ठीक नहीं है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्कोहल, ठीक है। सो आई हैव बीन आस्क्ड कि यार मुझे पानी दीजिए, तो द मोमेंट मैंने उसको जो है वो पीना चाहा तो ऑब्वियसली आपको स्मेल आ जाती है, सो इमीडिएटली मैंने उसको हटाया और दैट वाज एन अल्कोहल। अब वो जाहिर है वो तो एक मजाक एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन फिर ओ किसने दिया वो एक वो हो जाता है। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा इसलिए होता है कि जब आप थोड़ा सा कुछ बेहतर पॉइंट पे पहुंचते हो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोटोकॉल, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप कुछ स्टाफ अपने साथ कैरी करते हो टू शो इट अबाउट ड्यू टू योर सेफ्टी टू, ड्यू टू योर कंसर्न टू। सो दैट्स द थिंग, दिस इज समथिंग विच आई लर्न वेरी रिसेंटली। और बाकी वी हैव हसार अराउंड, दुआओं का हिसार है, आप लोगों की दुआओं का हिसार है, मेरी माँ की, मेरे वालिद की जो दुआएं हैं, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, स्पेशली मेरी माँ की दुआएं हैं, उनका हिसार है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, सो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं अभी, मतलब मैं भी ग्रो कर रहा हूँ ना, मैं भी बहुत सारी, अब हो सकता है आज से कुछ अर्सा पहले तक मुझे भी लगता होगा यार लोग इसलिए भी कैरी करते हैं कि बता सके कि वी कैन अफोर्ड इट। नो, इट्स नॉट द सेम केस एवरी टाइम। समटाइम इट्स अबाउट के यू नीड अ पर्सन जिसको आप आप स्टेज पर हो, आप बिजी हो, आप काम कर रहे हो, भाग दौड़ रहे हो, तो यू जस्ट लुक दैट पर्सन कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ताकि वो आपको हेल्प करे। ही वॉज अ ट्रस्टवर्दी, ताकि अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी तो आप उससे पूछ सको। अब रैंडमली आपको किसी ने कुछ भी दे दिया तो आप किसको पूछोगे कि किसने पकड़ाया, तो उस टाइम पे तो कोई हामी नहीं भरेगा कि हाँ मैंने दिया था आपको। सो दिस इज हाउ इट इज, ये हाल है। और मैं एक और चीज़ तुम्हें बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बाय नेचर एक मासूम आदमी हूँ। आप लोग शायद थोड़ा बहुत जो मेरी नेचर है या जो मैं गुफ्तगू कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, आप लोगों को शायद लगता है कि मैं बहुत चालाक आदमी या शातिर आदमी हूँ, लेकिन मैं बाय नेचर बड़ा पूकी टाइप सा बंदा हूँ। सो इसलिए दिस इज हाउ इट इज, पूकी। लेकिन ये बात भी अपनी जगह के मेक मी अ विलन ऑफ योर स्टोरी and then I'll show you that hero does not win always. मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह ख्वाब की जुनूं है बेपनाह, है सर किए। हानिया कह रही हैं आरजे आपके मैनेजर मेहर नहीं है, अब क्या? अरे नहीं, वो एक्चुअली ही इज नॉट माय मैनेजर, ही इज द ऑर्गेनाइजर। लाइक जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे अब मैं परसों जा रहा हूँ, ये बातें मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए भी बताना चाहता हूँ बिकॉज सिंस आई टोल्ड यू कि you guys are my person, you guys are my person, you saw me doing the struggle and all that stuff. So अब as you are celebrating me, वो कहते हैं ना कि the persons, the people who support you when you were struggling, they deserved the first place when you are something to celebrate you. So now as you guys are celebrating me, alhamdulillah, summa alhamdulillah, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, that I am working with the top notch celebrities of Pakistan, alhamdulillah, summa alhamdulillah. ये मेरा कोई कमाल नहीं है, just because of the prayers, just because of something, बस वो हो जाता है ज़िंदगी में, किसी की निकल पड़ती है तो वो निकल पड़ी मेरी। लेकिन अब जैसे मैं परसों जो इवेंट कर रहा हूँ वो कोई और टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है। इसी तरह महर के पास इवेंट आता है तो वो ऑर्गेनाइज करता है, किसी और के पास आता है तो कोई और करता है। तो आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक मैनेजर, आप समझ रहे हो, जो कि अमूमी तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले मैं भी यही समझता था कि शायद लोग इसलिए भी रखते हैं कि यार थोड़ा सा वैसे ही दिखाने के लिए। लेकिन आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, जैसे जैसे उस जगह पे पहुंचते हो, देन यू रियलाइज कि कुछ चीज़ें आपकी ज़रूरत होती हैं, कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं जो काम आप कर रहे हो। सो दिस इज हाउ इट इज। सो ही इज़ नॉट माई मैनेजर, ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग, और वो अभी भी कर रहे हैं, 2-4 मैंने प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए हैं। सो बट एक्चुअली आई नीड अ मैनेजर नाउ, बाय द वे। या मैं सोच रहा हूँ।
लेकिन ही शुड बी अ बॉय। मेरे मैनेजर होने के लिए ज़रूरी ये है कि बंदा जो है वो शादीशुदा ना हो। बिकॉज मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। द यस्टरडे, अभी जो कल गुजरा है, मैंने अपनी वालदा से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लोक विरसा दिखाने लेके जाऊंगा। अगर आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, 16 तारीख तक लोक विरसा जारी है, यानी कि इतवार तक लोक विरसा जारी है। आप ज़रूर जाइए अपनी फैमिली के साथ। और लोक विरसा मैं बता दूं, जो लोग इस्लामाबाद से ताल्लुक़ नहीं रख रहे, बाहर से हैं, मैं बता दूं कि व्हाट इज़ लोक विरसा। बेसिकली पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट एक जगह पर इकट्ठे होकर परफॉर्म करते हैं और लोक मेला लगता है। उस इलाके के खाने जो हैं वो लाए जाते हैं, पकवान बनते हैं। इन सिंपल वर्ड दैट इज़ मेला। एक मेला लगता है जो कि बहुत मशहूर है, जो कि साल में एक बार लगता है लोक विरसा में। तो वो लोक मेला लगा हुआ है अभी। मैंने कल अपनी वालदा से प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा और आपको लेके जाऊँगा। अब हुआ ये कि मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे एक काम था, मैं सुबह 6 बजे घर से निकला, फिर बैक टू बैक मीटिंग्स थी एंड आई वाज वेरी टायर्ड। लेकिन मैंने अम्मा से कहा, चूंकि प्रॉमिस किया हुआ था, तो मैंने जैसे ही घर के नीचे पहुंचा तो मैंने अम्मा को कॉल की कि आप आए। मैंने उनको पिक किया, हम लोक विरसा गए। अब लोक विरसा तकरीबन हम 1-1.5 घंटा घूमे, तो 9:30-10 के दरमियान मुझे अब ये था कि अब यहाँ से हम घर जाएंगे, आई जस्ट पार्क माई कार और मैं सो जाऊंगा, क्योंकि सुबह फिर मुझे जल्दी उठना था। तकरीबन मुझे 9:45 बजे जो हमारी प्रोग्राम मैनेजर हैं, अ वेरी रिस्पेक्टेड मिस सदफ रानी, उनकी कॉल आई एंड शी सेड कि ज़ीशान आप इस्लामाबाद में हैं। मैंने कहा जी। शी सेड के 12 से 2 आपने करना। तो मैंने कहा जी मैम ज़रूर, क्यों नहीं। तो वो जब मैंने फ़ोन कट किया तो अम्मा कहती क्या हुआ। मैंने कहा वो एक्चुअली रेडियो की कॉल आ गई है। तो मैंने कहा, अब मैंने ना उनको छेड़ा एक्चुअली अम्मा को। मैंने कहा एक्चुअली पता है क्या, चूंकि मैं एक अच्छा प्रेजेंटर हूँ ना, तो जब भी मौका होता है कि कोई शो ना हो रहा हो, कोई बैकअप पे शो हो, तो कोशिश ये होती है कि मैं करूं, क्योंकि मैं एक अच्छा प्रेजेंटर हूं। तो अम्मा ने आगे से कहा कि मैं तुम्हें असल बात बताऊं क्या है। तो मैंने कहा बताएं। उन्होंने कहा असल बात यह है कि तुम छड़े छांड हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, जो बाकी हैं उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे होंगे। मैंने 5 मिनट सोचा यार कि ये केस तो नहीं है कहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं प्रेजेंटर बड़ा अच्छा हूँ इसलिए मुझे हमेशा बुलाया जाता है। तो असल कहानी वाकई ये हो कि अगलों के तो बीवी बच्चे हैं, हमारा क्या है, हमने तो पहुंच जाना। So this is how it is। जरा गाना सुनिएगा, इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है कि मुझे तू आजमा, जहां से जहां मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा। मेरे हिसार में है इश्क दायरा। हिसार कहते हैं कि आपके इर्द गिर्द एक एनर्जीज का एक बाउंड्री बन जाती है, एक सेफ्टी मैयर हो जाता है कि आपकी तरफ कोई भी नेगेटिविटी आए तो वो खुद ही जो है पीछे हट जाएगी। आप एक हिसार के अंदर होता है। यहां पर आपको एक राज की बात बताऊं। जुमला कह के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जो जुमलों के खरीदार है पहली सफ में आए। जल्दी से आए, जल्दी से आए, जल्दी से आए, पहली सफ में आए, फिर आगे बढ़ते हैं कॉल्स की जानिब। आपने सभी ने कुरान पढ़ा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा? वेरी वेल डन, पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। और कुरान की जो दिल है वो किस सूरत को कहा जाता है, जरा जल्दी से मुझे बताइए। बहुत मशहूर है, बच्चे बच्चे को पता होगा। कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है, जरा जल्दी से बताएं मुझे। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही फरमाया, यासीन, सूरह यासीन को। हम बात कर रहे थे हिसार के ऊपर, ठीक है। कुरान पाक की सूरह यासीन आयत नंबर 12 अभी देख लीजिएगा, नहीं तो प्रोग्राम के बाद देख लीजिएगा, बस याद रख लीजिएगा, सूरह यासीन आयत नंबर 12। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस कायनात को इमाम मुबीन के हिसार में रखा है। हाय हाय, मुबीन कहते हैं रोशन को। चलिए इस पे मैं प्रोग्राम में आगे चल के बात करूंगा, बिकॉज यहाँ पे बात चलने के लिए तो फिर हम कहीं और ही चले जाएंगे, फिर वहां से वापसी मुमकिन नहीं है। सूरह यासीन आयत नंबर 12, हमने इस कायनात को इमाम मुबीन के हिसार में रखा है। हाय हाय, खैर मेरे हिसार में है इश्क दायरा। अब सुनिएगा, हाँ अब मजा आएगा। इसके साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल्स ऑन 051 111 00101। मुझे तू
इश्क I just love this line. निगाह ख्वाब की जुनून है बेपनाह है सर की एक सामने तो कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन पीठ पीछे अक्सर कहते हैं, अरे नहीं यार इसके पीछे हाथ है किसी का। वैसे सही कहते हैं, हाथ है किसी का, हाथ है उसका जिसका हाथ हमेशा बुलंद रहता है। सर की हाय हाय। ये पर्वत आसमां मेरे हिसार में है इश्क दायरा, मेरा ये जोश दे सदा मैं उड़ा दुआओं से मिला ये जोश वल्वला कभी न होगा कम खुदा से है मिला यही तो प्यार है यही पे मन यही तो प्यार है, यहीं पे मन लगा, मैं रोशनी से जा मिला। I just love this line. यही तो प्यार है, यहीं पे मन लगा। Hey Zishanian, love you guys. ये जोश वल्वला कभी न होगा कम खुदा से है मिला यही तो प्यार है यही पे मन लगा मैं रोशनी से जा मिला हाँ, so मैं कह ये रहा था कि if you want to be my manager, then the शर्त is that you are not married. हाँ, तुम्हें शादीशुदा नहीं होना है। So हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, यानी कि कोई मुर्गा अंडा नहीं देगा। से मिला ये जोश वल्वला कभी न होगा कम खुदा से है बल्कि the other day I was sitting with my dad, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था। So he was like कि कहाँ आजकल हैं आप, परफॉर्म कहाँ कर रहे? तो मैंने बताया जी मैं फलां सैटरडे को कराची में हूँ, फलां सैटरडे को बूरबन में हूँ, फलां सैटरडे को साहिवाल हूँ। तो कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कहते हैं हाँ ठीक है बेटा, कुछ तो करो जिंदगी में, शादी नहीं करनी तो फिर पैसे तो कमाओ। I mean, यार टफ होता है ना यार, बंदा चलो खुद तो कर ले, अब क्या किसी को हर हफ्ते सूटकेस पैक करवाना है। ये पर्वत आसमां खुद तो चलो आप सूटकेस जो है वो पैक कर लें, आप you just grab your coats, you just grab your shoes, you just grab your belts, you just grab your some shirts, just grab your skincare, you just rush towards the airport, you just check in the hotel and all that stuff, वो आप खुद तो कर ले, लेकिन क्या किसी को जो है वो हर हफ्ते हाँ भाई बैग तैयार कर लेना, आज यहाँ जाएंगे, हाँ तैयार कर लेना अब इस हफ्ते यहाँ पे है, हाँ तैयार कर लेना इस हफ्ते यहाँ पे है। वो अगली भी तंग हार के कहे भाई कि मैंने किससे शादी कर ली है, कितना चलना है आपके साथ, कहाँ चलना है आपके साथ। सो किसी की जिंदगी को क्यों इतना डिस्टर्ब करना। बस तेरी याद वसाई हो Well, in case you want to message me up on Insta, so you can just go over there and you can just write my name, and that is Zishan Nasser. और आज एक बहुत क्यूट चीज हुई, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बल्कि उसको हम फिर लिंक कर लेंगे जिक्र के साथ। एंड आप मुझे जरूर याद भी करवाइएगा। बाय द वे, इफ यू वांट टू जॉइन मी अप ऑन इंस्टा, जस्ट गो ओवर देयर, राइट Zishan Nasser 26, you will be finding me up there, and exact ID is ZEESHANNASIR26, Zishan Nasser 26। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा मिल जाएगा, जस्ट फॉलो मी अप देयर इफ यू वांट टू, एंड देन मुझे मैसेज करो, मैं आपके मैसेजेस अभी प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ वहाँ से। सो क्या किसी को बार बार सूटकेस जो है वो पैक करवाने हैं, क्या कभी इस होटल, कभी उस होटल, कभी इस सिटी, कभी उस सिटी। और अगर चलो ये भी हो कि ये भी कहा जाए कि चलो नहीं जाना, या अगर ये भी कहा जाए कि चलो आप नहीं जाना चाहते तो यू जस्ट डू रेस्ट एट होम,
तो फिर क्या हर हफ्ते उसको इंतजार की कैफियत से गुजरवाना कि जुम्मा हफ्ता इतवार गुजरे तो फिर आए। बिना नहीं दिल तेनू तकिया हाय हाय। बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा। अच्छा सारा आपने उस आयत का जो तर्जुमा है वो कोट किया है, अमूमी तौर पर तर्जुमा यही होता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे तर्जुमा अक्सर ये किया जाता है, ठीक है, कि हमने किताब रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है, ठीक हो गया। सो मेरा सवाल ये है कि चले मुबीन तो रोशन हमने मतलब ले लिया, इमाम का मतलब कहाँ से आपने किताब निकाल लिया? आपसे मुराद मैं ऑब्वियसली आपकी बात नहीं कर रहा, जिसने तफसीर लिखता है या जो तर्जुमा लिखता है उसकी बात कर रहा हूँ। वही चले मुबीन का मतलब तो रोशन है, ठीक है, एक रोशन, और उसमें लिखा हुआ है, आप अरेबिक पढ़ें तो अरेबिक में लिखा है कि इमाम मुबीन, तो आपने चले मुबीन का मतलब तो रोशन ले लिया। इमाम का आपको किसने बताया कि भाई इमाम यहाँ पे, इमाम से मुराद यहाँ पर किताब है? हालांकि किताब से भी साबित उसको किया जा सकता है, लेकिन मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, तेरे बिना नहीं हाय 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 हाय, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं फरमाया था कि कुछ लोग होंगे कुरान पढ़ेंगे और बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ेंगे, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ेंगे कि लोग रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे उनको देख करके, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ रहे हैं। तो साहबा ने पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो लोग बहुत अच्छे होंगे, क्या वो हमसे भी बेहतर होंगे? तो कहा नहीं, वो कुरान सिर्फ उनके गले तक रहेगा, उनके दिल तक नहीं पहुंचेगा। लाई होई बाकी आपकी गलती नहीं है, आपने बिल्कुल जो आपने ट्रांसलेशन कोड की है वो वही है जो चलती है या जो मिलती है, वो आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। तेनू तक बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा। असल में बात क्या है कि बात फिर हम चले फिर करते हैं। मुबीन का मतलब है रोशन, मैं ब्रेक आउट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा। सीधे हो जाए हम जरा 5 मिनट के लिए, मैं आपके लिए इसको ब्रेक आउट कर दूं, जरा ब्रेक डाउन करके आपको बता दूं। बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना। या हम एक काम कर लें, पहले मैं उस टॉपिक के ऊपर बात कर लूं जिसका आप मुझे कह रहे थे, और फिर हम इसको ब्रेक डाउन करें, बिकॉज इसको अगर ब्रेक डाउन करना शुरू किया तो फिर मुझे बाखुदा नहीं पता फिर हम कहां से कहां चले जाएं। हम क्विकली उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं पहले जिसका आप मुझे कह रहे थे, वो बर्ड्स एंड एनिमल वाला, और उसके बाद फिर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आप क्या कहते हो? आपके पास 30 सेकंड है, मुझे जल्दी से बताओ, फिर हम उस हिसाब से इसको देखते हैं, ठीक है। सच्चा वसदा तेरे नैना विच रब सच्चा वसदा तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा तेरा प्यार सानू वो साथ चलने से याद आया कि तू सद के वेक मैं भजदी आसां, बिना नहीं तू सद के वेक मैं भजदी आसां, मैं जुत्ती पावां, तकिया बिना नहीं मैं जुत्ती पावां ते काफिर आखी। लाई होई बल्कि ये जो हमने कुछ पिछले लम्हात में गुफ्तगू की है उस पे तो आई थिंक कुछ ये बनता है ना
वो जो हमने कहा ना कि कहाँ पर साथ साथ घुमाएं, क्यों किसी की जिंदगी को डिस्टर्ब करना, क्यों बार बार उसको एक ब्रीफ केस लाइफ से गुजराना, कभी एक शहर, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे। और दिस लाइफ इज एक्चुअली टफ इन दैट रिगार्ड कि आप सोशल मीडिया में जो देखते हो वो वही चीज़ होती है जो आपको एक परफॉर्मर दिखा रहा होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए एक बहुत स्ट्रगल होती है, एक बहुत हार्डशिप होती है, और ऑब्वियसली उस हार्डशिप का जो कह लो कि असर होता है वो आपके ऊपर होता है, इमोशनली भी होता है, फिजिकली भी होता है। और यही वजह है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि बाय नेचर मैं ऐसा हूँ शुरू से, ये नहीं कि अब से जब से मैंने इस लाइफ को स्टार्ट किया है, शुरू से बाय नेचर मैं ऐसा हूँ कि मैं कभी भी किसी के सामने वल्नरेबल नहीं होता हूँ। लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि 24 घंटे आपके साथ होता है, मतलब वालदैन भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन रात का वो लम्हा होता है कि जिसमें चलें आप कम से कम अलहदा होते हैं ना। सो ये तो एक ऐसा रिश्ता है कि जो रात में भी आपके साथ ही है, हर वक्त आपके साथ है। सो क्यों किसी की लाइफ को इतना टफ करना। लेकिन जैन ज़ोहेब कुछ कह रहे हैं। जैन ज़ोहेब क्या कह रहे हैं, सुने जरा जैन ज़ोहेब को। दम नाल दम भरांगी रांझिया, हाय हाय। दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे, सिर कदमां ते धरांगी रांझिया वे, सिर कदमां ते। ओके, आप सभी लोग कह रहे हैं कि पहले मैं इस टॉपिक पे बात कर लूं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, बिकॉज यहाँ से इस गुफ्तगू के बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर वहाँ से आना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप मुझे 3-4 दिनों से कह रहे हो बात करने, तो मैं पहले इस पे बात कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा ये ट्रैक चला तो मुझे याद है वो दम नाल दम भरांगी रांझिया वे। मेरे एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है, बड़ी अच्छी पोस्ट पर वो जो है वो फाइज हैं, और इस्लामाबाद में भी रहे। इस्लामाबाद से अब इस्लामाबाद में पोस्टेड नहीं है, अब किसी और शहर में पोस्टेड है। और लास्ट पोस्टिंग उनकी जहाँ पर हुई, बड़े अच्छे पोस्टिंग, मतलब बहुत ही अच्छी सीट के ऊपर हुई। तो जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, बात हुई, मैं मिला उनसे, तो मैंने कहा सर अचानक इस्लामाबाद को छोड़ के आपको इतने एक ऐसे एरिया में जाना पड़ रहा है जो कि इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो आपकी पोस्टिंग हुई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। उन्होंने यार एक बात कही, मैं एज इट इज़ वो जुमले आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा ज़िशान यार, अगर आप सच पूछो ना तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती अगर मेरे निकाह में ये आपकी भाभी ना होती, ये औरत अगर मेरे निकाह में ना होती ना, तो शायद मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती। तो मैंने कहा क्यों सर? कहते हैं यार, जिस दिन मेरी पोस्टिंग का लेटर मुझे मिला ना, और वो बेसिकली पोस्टिंग ऐसी पोस्टिंग थी जो कि सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि प्रमोशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे कहा जाए कि ज़िशान आप इस्लामाबाद में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको एक शो का, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, कि आपको 10,000 रुपये एक शो का दे रहे हैं। आप ऐसा करें कि आप क्वेटा में जाके प्रोग्राम करें, और वहाँ पे आपकी हम पोस्टिंग कर देते हैं, वहाँ पे हम आपको एक प्रोग्राम का 25,000 रुपये देंगे, और आपकी जो है वो रैंक भी बढ़ जाएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, अब ये मेरे इख्तियार में है कि मैं कहूँ कि ठीक है, मैं प्रमोशन लेके उस एरिया में चला जाता हूँ, या मैं प्रमोशन डिक्लाइन करता हूँ और कहता हूँ कि ठीक है आप ये प्रमोशन किसी और को दे दें, और मैं इसी रैंक पे रहते हुए इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो अब प्रमोट होना तो हर किसी का ज़ाहिर है ख्वाहिश भी होती है, शौक भी होता है, और होना भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी बेहतर करना चाहिए अपना। तो वो उन्होंने कहा कि अगर ये औरत मेरे निकाह में ना होती तो शायद मैं ये ऑफ़र डिक्लाइन ही कर देता। लेकिन जिस दिन मुझे मेरा पोस्टिंग का लेटर मिला या ऑफ़र लेटर मिला, तो मैं घर आया और मैंने अपनी बेगम से ये डिस्कस किया कि यार ये मामला है। सो आपकी भाभी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा यार ऑब्वियसली मैं अगर जाऊंगा तो प्रमोशन हो जाएगी, मरात बढ़ जाएंगी, फिर एक स्टेटस बढ़ जाएगा, सारे मामलात है। कोई भी ऑफिसर हो, जाहिर है वो चाहता है कि वो प्रमोट हो जाए और बेहतरीन हो चीज़ें। लेकिन मैं किस तरह से एकदम सारी चीज़ों को जो है वो छोड़ के, आप लोगों को छोड़ के ख़ास तौर पे जाऊं? बाकी जाहिर है, बाकी तो जिस पोस्ट पर वो हैं, ऑब्वियसली मैं आई कैन नॉट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट थिंग, लेकिन वो जिस पोस्ट पर है वहाँ पे रहने का, खाने का, गाड़ी का, ये जो एक पेटी इश्यूज होते हैं ना, जो एक नॉर्मल बंदे के होते हैं, वो एटलीस्ट उनके नहीं थे। वो सब कुछ उनको अरेंज मिलना था वहाँ पे। लेकिन वो जाहिर है कि बच्चों के स्कूल्स हैं, फिर और मामलात हैं, फिर वो किस तरह फैमिली को छोड़ के एक मर्द जो है वो चला जाए एंड ऑल दैट।
तो कहता है यार जब मैंने ये बात कही कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं जाऊँ ताकि मैं मेरी प्रमोशन भी हो जाए एंड ऑल दैट स्टफ, एक प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो जाए मेरी। तो कहता है यार आपकी भाभी ने दूसरा जुमला मुझे ये कहा कि घर जाने बच्चे जाने मैं जानूँ, आप जाएं और मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ। आप अपने महाज पर लड़ें, मेरा महाज ये घर है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं अपने महाज पर लड़ती हूँ। ये घर जाने, ये बच्चे जाने और मैं जानूँ, आप बेफिक्र होके जाएं। सो आई वाज लाइक यार कमाल है सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। फिर मैंने उनको ये गाना डेडिकेट भी किया था। दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, सिर कदम ते धरांगी रांझ आवे, सिर कदम ते धरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे। तेरे हुक्म ते जान निसार करसां, तेरे हुक्म ते जान निसार करसां, तेनू सोहणिया रज के प्यार करसां, तेनू सोहणिया रज के प्यार करसां, तेरा पानी भी भरांगी याद आवे, तेरा पानी यार इसकी तो बहुत जरूरत है, खास तौर पे जो मैंने लास्ट वाला आपको वाकया बताया पानी वाला, ये तो बहुत बड़ा मसला है। तेनू सोहणिया रज के प्यार करसां, तेरा पानी तेरे हुक्म ते जान निसार करसां, तेरे हुक्म ते जान निसार करसां, तेनू सोहणिया रज के प्यार करसां, तेनू सोहणिया रज के प्यार करसां, तेरा पानी भी भरांगी याद आवे, तेरा पानी भी भरांगी याद आवे, जीवे कवेंगा करांगी रांझ। एक बात जरूर याद रखिएगा जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, हमेशा प्रॉपर प्रोसेस वाला रास्ता चुनना। लंबा होगा, मेहनती होगा, मेहनत तलब होगा, वक्त तलब होगा, तवानाई तलब होगा, कुर्बानी मांगेगा, स्वेट मांगेगा, ब्लड मांगेगा, लेकिन अगर प्रोसेस के थ्रू पहुंचोगे किसी जगह पे तो वो चीज़ तुमसे इतनी आसानी से ली नहीं जा सकेगी, कुछ भी हो जाए। शॉर्टकट लगाओगे तो जितने जल्दी आएगा उतने ही जल्दी वापस जाएगा। याद रखना मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको बज़ाहिर लग भी रहा हो कि ये किसी के साथ तो ऑल ऑफ अ सडन हो गया है, तो वो होता नहीं है, वो आपको लग रहा होता है, वो होता नहीं है। जो प्रोसेस से आता है, मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। फवाद खान, उस बंदे की नीलोफर फिल्म अभी आई है, मेरे ख्याल से कोई मौला जट उसकी आई थी 2021 में और अभी 2025, 4 साल बाद उसकी फिल्म आई है, और आज भी आपकी एक कैटेगरी में फवाद खान फॉल करता है। क्यों? बिकॉज ही केम विद द प्रोसेस। अब इन 4 सालों में कुछ 4000 ऐसे बंदे आए होंगे जो रातों रात मशहूर हुए और 3-4 दिन बाद गायब हो गए। वक्ती तौर पे लगा होगा कि यार ये तो फवाद खान से भी मशहूर है, मतलब कहीं गया होगा तो इतना रश लग जाता है कि एवरीबॉडी वाला लाइक। अभी वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं एक इवेंट कर रहा था तो उस टाइम पे वो मशहूर थे भाई साहब, वो नहीं क्या कहूँ, लाहौर दा पावा अख्तर ला समथिंग इस तरह कुछ थे वो। तो आप यकीन करेंगे वो स्टेज पर आए तो आगे कोई 20,000 बंदा था, तो एवरीवन लाइक लाहौर दा पावा अख्तर लावा। तो मैं कही यार, मतलब एवरीवन लाइक यार 20,000 बंदा बंदे का फैन है, आप आज कहाँ हैं वो। सो दिस इज हाउ इट इज। सो प्रोसेस जरूर फॉलो करना। चलो यार अब उस टॉपिक के ऊपर आते हैं जिस पे बात करते, बिकॉज टाइम ऑलरेडी 1 बज गया है, मैंने जाना है फिर 2 बजे, मैंने घर जाना है। क्या हुआ अगर हम कमा रहे हैं, लेकिन नींद तो हमें आती है ना। मैं कवेंगा करांगी रांझ आवे, जी मैं कवेंगा करांगी रांझ आवे, सिर कदम ते धरांगी रांझ आवे, सिर कदम ते धरांगी रांझ आवे,
अच्छा चलो, जिंदगी में हमेशा याद रखना दो तरह के लोग होते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो किसी भी मसले को जज्बाती अंदाज में देखते हैं। उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो जजमेंट होती है वो जज्बाती होती है, इमोशनल होती है, हर जिंदगी के पर्सपेक्टिव पे। ये जो बात अब मैं आपके साथ करने वाला हूँ, आपको शेयर करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, इसको आपने बड़े ओपन माइंड के साथ सुनना है। और फिर बाद में बेशक मेरे जाने के बाद आपने सोचना है कि कहीं आपकी जिंदगी में भी तो ये रविश नहीं है, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, सेकंडली मुझे ये बताओ कि अगर हम कॉल्स ना भी ले पाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा ज़रा मुझे प्लीज़ ज़रा बता देना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो साथ साथ फिर बैक एंड पे होता है कि मैंने कहा था कि हम कॉल्स लेंगे और आप लोग कर रहे हैं। सो इज़ इट फाइन कि अगर मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, मैं बात करूँ, या आप चाहते हैं कि मैं पहले 2-4 कॉल्स ले लूँ और फिर हम बात करें? तेरे हुक्म ते जान निसार कर सां, तेनू सोहणिया रज के प्यार कर सां, तेनू सोहणिया रज के प्यार कर सां, तेरा पानी भी भरांगी याद आवे, तेरा पानी भी भरांगी याद आवे, जीवे कवेंगा। Okay, so thank you guys for letting me speak. और you guys are saying कि चलें कॉल्स ना भी लें for the time being, तो आप बात करें। Okay, thank you so much for giving me the time. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है क्या कि दो तरह के लोग जिंदगी में होते हैं। ये मैं आपको एक मोटी मिसाल कह लीजिए, या हम इसको अगर मजीद भी क्लासिफाई करना चाहें तो और भी 3-4 कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन मेजरली हम अगर 50-50 पे डिवाइड करें या दो पार्ट्स पे डिवाइड करें, तो दो तरह के लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे। एक वो होंगे जो हर चीज के बारे में उनका रिएक्शन इमोशनल होगा, और दूसरे वो लोग होंगे जिनका हर चीज के बारे में रिएक्शन एकेडमिकली होगा। और जिंदगी में कामयाब और बेहतर लोग वो रह जाते हैं जिनका रिएक्शन इमोशनली ना हो हर चीज के बारे में। मैं आपको मिसाल देता हूं। आपसे कोई गलती हुई, आपने शौहर को बताया कि मेरे से गलती होगी। अगर वो बहुत जज्बाती सा आदमी और हर चीज पर जज्बाती ही रिएक्ट करता है तो आपके लिए मसला हो जाएगा, आप गुफ्तगू भी नहीं कर पाओगे आपस में। लेकिन अगर वो ऐसा आदमी कि वो सोचेगा कि एकेडमिकली से मुराद ये नहीं है कि वो किताब खोल के बैठेगा, अच्छा ये गलती हुई है तो ये क्यों हुई है। एकेडमिकली से मुराद ये है कि वो एनालिसिस करेगा कि यार अच्छा, अगर इसने ये किया है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा जिसकी वजह से इसने किया है। वो रीजन पता करेगा और कोशिश करेगा कि वो रीजन दोबारा ना हो, ताकि आपको वो गलती करनी ना पड़े दोबारा। आप समझ रहे हो? इसी तरह हमारी पर्सनल लाइफ में भी, आप चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, बहन भाई, दोस्त, कोई भी रिश्ता आपकी जिंदगी में है, आप कभी गौर करो कि अगर कुछ भी आपके साथ जिंदगी में होता है और अगर आपका रिएक्शन उसके ऊपर, या माशरे में कुछ ऐसा होता है जो कि आपके सामने हो रहा है, और अगर आपका रिएक्शन उसके ऊपर इमोशनल है, जज्बाती तौर पर आप उसको रिएक्ट करोगे, तो आप नुकसान में रहोगे। और अगर आप आराम से एकेडमिकली उसको देखोगे, एनालिसिस करके उसके ऊपर फैसला लोगे, तो आप बेहतर रहोगे हमेशा। ये चीज किसने सिखाई है? ये चीज इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिखाई है। अच्छा, मैं आपसे एक क्विक क्वेश्चन करता हूँ, क्विक क्वेश्चन, ठीक हो गया? क्विक क्वेश्चन करता हूँ, इसका आपने जवाब मुझे जल्दी देना है। ये जवाब लेना इसलिए है ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ साथ सफर कर रहे हैं या नहीं। और आपने वही जवाब देना है जो आप एक्चुअली बिलीव करते हो कि जवाब होना चाहिए, ठीक है? फर्ज करो एक शख्स है, आप जज हो, ठीक है? आपके सामने एक शख्स आया, एक शख्स वो है जिसका आपको कंफर्म है कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम को नहीं मानता है, ठीक है? फॉर एनी रीजन नहीं मानता, फॉर द टाइम बीइंग हम इसको वो कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को नहीं मानता। और दूसरा शख्स आया है जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का पक्का मानने वाला है, पक्का मानने वाला है, ठीक हो गया? और आप जज हो, और आपके पास फैसला आया, और जब आपने पूरा केस स्टडी किया तो आपको पता चला कि वो जो नहीं मानने वाला है, जो नहीं मानने वाला है वो ठीक है, इस केस में वो हक पर है। तो आपका क्या फैसला होना चाहिए? एक बंदा वो है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को नहीं मानने वाला, और दूसरा वो है जो पक्का मानने वाला। आपका क्या फैसला होने वाला है? 30 सेकंड्स में मुझे इसका जवाब दो। आपको क्या लगता है कि फैसला क्या होना चाहिए? तेरे हुक्म ते जान निसार कर सां, तेरे हुक्म ते जान निसार कर सां, तेनू सोहणिया रज के प्यार कर सां, तेनू सोहणिया रज के प्यार कर सां, तेरा पानी भी भरांगी याद
बिल्कुल मेजॉरिटी सही जवाब दे रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फैसला उसके हक में ही होना चाहिए जो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो नहीं भी मानता, लेकिन इस केस में हक में वो है, और इंसाफ का तकाजा ये कहता है कि फैसला उसके हक में हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये चीज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कोट है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने दुश्मन से इतनी नफरत भी ना करो कि तुम उसके साथ इंसाफ का मामला ना कर सको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने दुश्मन के साथ इतनी नफरत भी ना करो कि तुम उसके साथ इंसाफ का मामला ना कर सको। ठीक है, अब एक वाकया हुआ है। अब वो वाकया, जस्ट टू ब्रिंग यू इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे बार बार कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर जरूर बात करें, कि आप क्या समझते हैं इसके ऊपर, क्या राय है आपकी। अब जिन लोगों को नहीं पता हम किस वाकये की बात करें, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूं और फिर हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लाहौर में एक मार्केट थी जो कि बज़ाहिर कहा ही जा रहा था कि इंक्रोचमेंट में आती है। इंक्रोचमेंट से मुराद ये होती है कि अगर आपने जगह ली है 3 मरले और उसके आगे जगह सरकारी है, वहां से सड़क गुजर रही है या वहां पर गली बनी हुई है, आपने उस 3 मरले के साथ उस 2 मरले को भी घेर लिया है और आपने उसको भी कब्जा करके, तो वो पूरी जगह आपने घेर लिया। वहां पे जो सड़क है वो डिस्टर्ब हो रही है, जो बाकी वहां पर मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, सो वहां पे एक मार्केट थी जो कि बर्ड्स मार्केट जिसको कहा जाता है, या टोनिंटन मार्केट। वैसे मैंने वो देखी भी है, मैं फिजिकली भी वहां पे गया हूँ, मैंने देखी है वो मार्केट। जहाँ पर अगर आप पिंडी की बात करें तो पिंडी में वैसी ही एक मार्केट है जिसको कहते हैं हम कॉलेज रोड। वहां पे आपको तोते, कबूतर, खरगोश, इस तरह के जानवर मिलते हैं। मतलब वो एक एनिमल मार्केट है। ठीक है, सो न्यूज़ ये है, वाकया ये है कि वो मार्केट जहाँ पर वाकया थी वहाँ पर बहुत सारी दुकानों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी। इंक्रोचमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि हदूद से तजावुज़ करके सामान वगैरह रखते थे। तो जो अथॉरिटीज़ थी वो वहाँ पर गईं और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी आप इसको रिमूव करें और जितना आपके पास जगह है आप प्लीज़ उस हद तक रहें, उससे आगे रोड डिस्टर्ब हो रहा है या हमने जो है बाकी तामीराती मामलात करने हैं तो उसमें इंक्रोचमेंट हो रही है। तो वो नहीं माने और उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, एक ऑपरेशन हुआ जिसमें मार्केट को गिराया गया। और ज़ाहिर है चूँकि परिंदे थे उसमें, जानवर थे, वो मलबे के नीचे आए और मर गए। ज़ाहिर है तड़प तड़प के ही मरे होंगे मलबे के नीचे। खरगोश होंगे, परिंदे होंगे, बाकी जानवर होंगे। तो अगर हम इसको सिंपल वे में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये जुल्म है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और यकीनी तौर पर रोज़े क़यामत इसका हिसाब होना है। वो परिंदे, वो खरगोश, वो कबूतर, वो चिड़ियाँ, वो तोते, वो जितने भी जानवर वहाँ पर हैं, वो बारोज़े महशर अल्लाह के सामने होंगे कि भाई अल्लाह हमारे साथ इंसाफ का मामला करें, और उस दिन इंसाफ होगा। अगर आप ये कहेंगे क्या उनके साथ जुल्म हुआ, तो इसमें तो दूसरी राय ही नहीं है कि उनके साथ तो जुल्म हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने पहले आपसे बयान की कि अब इसको ज़रा हौसले से आपने सुनना है। इस चीज का फैसला करना कि जुल्म तो हुआ है वो तो कंफर्म है, लेकिन जुल्म किया किसने है, जुल्म की वजह कौन बना है, इसका फैसला लेना अब आपने 2 तरीकों से, वो जो मैंने आपको बताया, या तो आप जज्बाती तौर पे ले सकते हैं, या अपनी इमोशनल अटैचमेंट अगर आपकी किसी के साथ है तो उस हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप एक एकेडमिकली उसका रिव्यू कर लेते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, सिंस आई वर्कड विद द ब्यूरोक्रेट्स, आई वर्कड विद द टॉप नॉच जो आपके इदारे हैं उनके साथ, ये मुमकिन ही नहीं है कि बिना पहले बताए कोई ऑपरेशन किया जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप बिना बताए आप जो है वो कहीं पे ऑपरेशन कर दें। कहीं पर नहीं होता, ये वहां पर भी नहीं हुआ होगा। होता सर क्या है कि आप कहीं पर गए बतौर असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर, आप वहां पर गए, आपने कहा सर ये इंक्रोचमेंट है, प्लीज इसको हटा लें। आगे से वो लोग कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ से 15-15 सालों में रह रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, हम नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम वैसा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब आप दोपहर के टाइम जाएं तो वहां पर बंदे जो हैं वो क्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है अगर करना है तो आप हमें भी गिराएं, हमें भी बिल्डिंग के नीचे दें। आप सामने इंसान, आप अब इमेजिन करें कि आप एक डेप्यूटी कमिश्नर हैं या असिस्टेंट कमिश्नर हैं और आपको ऑर्डर्स हैं कि आपने ये इंक्रोचमेंट क्लियर करवानी है, और ये आप इसीलिए ही असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप सिविल सर्वेंट जो है हैं, आप सीएसएस का इम्तिहान पास करके आए हैं,
आपका काम भी यही है कि आपने मामलात को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। अब आपको कमिश्नर साहब ने कहा हुआ है कि भाई मुझे ये जो इलाका है वो क्लियर चाहिए, और बाय लॉ भी यही है। ऑब्वियसली आपको कोई ये नहीं कह रहा कि किसी की जाती दुकान है तो जाती दुकान गिरा दो। वो ये कह रहा है कि अगर इसका 3 मरले की जगह है तो आगे जो 2 मरले इसने ली हुई है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, इसको क्लियर कराओ। 3 मरले इसको दो, बाकी 2 मरले क्लियर कराओ क्योंकि वो सरकारी जमीन है। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आप जरा सा सोचें कि आप खुद एक असिस्टेंट कमिश्नर हो और आप एक इलाके में खड़े हो। फॉरगेट अबाउट इट, इस टाइम हम उसकी बात नहीं करते लाहौर कि आप किसी भी एक इलाके में खड़े हो और आप ये कहते हो कि सर ये जो आपने इंक्रोचमेंट की हुई है, हदूद से तजावुज़ किया, प्लीज़ इसको आज यहाँ से क्लियर कर लें, वरना बाद में हम ज़बरदस्ती करवाएंगे तो ज़ाहिर है नुकसान होगा आपका। ज़ाहिर है ज़बरदस्ती से मुराद ये तो नहीं है कि मतलब हाथों पाई होंगे। ज़ाहिर है क्रेन्स आएंगी, पुलिस नाफिज करने वाले इदारे आएंगे, फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे आएंगे, जो उनके साथ अगर हाथों पाई होती है फिर उनको हवालात में बंद किया जाएगा, एक रेजिस्टेंस शो की जाएगी। तो बेहतर है कि आप रेजिस्टेंस शो ना करें, ना हमें रेजिस्टेंस शो करने पे मजबूर करें। आप खुद ही इतने दिनों का आपके पास टाइम है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन का, आप जो है वो इसको क्लियर कर लें। अब वो बंदे अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई हमने तो नहीं करना, हम ये खड़े हैं, हम ये 200-250 बंदे हैं, अगर आपने मारना है तो हमें भी मार दें और हम पे मलबा गिरा दें, आप क्या करोगे? आप वहां पे मुझे बताओ। आप वो 250-300 बंदे को मारोगे? ऑब्वियसली नहीं मार सकते। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप वो कहें जी ठीक है जी मैं नहीं करवा सकता, या तो फिर आप कहें मतलब बॉस को जाके या कमिश्नर साहब को कहते हैं सर मैं नहीं करवा सकता, ये करवा सकती, ये मेरा रिजाइन ले लें आप। तीसरी चीज ये है कि आप डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए उनको कहें कि भाई इस दिन हमने ऑपरेशन करना है, इस दिन अगर आपने सामान हटाया या ना हटाया हमने ये जगह क्लियर करवानी है। और वो कहेंगे जी भाई देख लेंगे, हम जो होगा देख लेंगे, आप आके देखें। तो मुझे बताएं कि 10 दिन का फर्ज करें उनको टाइम दिया गया है और 10 दिन गुजर गए। अब आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं तो आप क्या करेंगे? अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अब आप क्या करेंगे। एक एक दुकान पे जाएंगे, उसका ताला तोड़ेंगे, वहां से परिंदा निकालेंगे, वहां से खरगोश निकालेंगे, वहां से कबूतर निकालेंगे, वहां से जानवर निकालेंगे और किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करेंगे। एक एक दुकान खुलवाएंगे, फिर एक एक दुकान वाले से रेजिस्टेंस शो करेंगे, मतलब हर दुकान के साथ, हर दुकानदार वाले के साथ हाथों पाई होंगे, फिर वहां पे लोग इकट्ठे होंगे, फिर वहां पे जानी नुकसान इंसानों का होगा। इसको एकेडमिकली जरा सोचें। इमोशनली मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आप कहेंगे जुल्म है तो मैं कह रहा हूं कि ये जुल्म है और इसका हिसाब देना है। दोनों पार्टियों में से किसी एक को तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं इस टाइम इसका एकेडमिकली जायजा ले रहा हूं, इमोशनली जायजा नहीं ले रहा। ठीक है। दोनों पार्टियों में से या इधर वालों को देना पड़ेगा या उधर वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि जुल्म तो हुआ है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब ये जुल्म होने पर, ये सीन क्रिएट करने पे मजबूर किसने किया है, क्यों किया है, वो अवामिल क्या है, वो देखने बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऑफिसर हैं तो आप क्या करेंगे वहां पे, मुझे बताएं। एक एक दुकान रात के वक्त सन्नाटे में चुप करके खुलवाएंगे कि अच्छा चलें यहां से शिफ्ट करें जानवरों को? नहीं हो सकता, ये नहीं पॉसिबल। इवेंचुअली फिर आप वही करेंगे जो वहां पर हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये एक मैनेजरियल इशू था जो कि बहुत बुरी तरह मिस हैंडल्ड हुआ है, बहुत बुरी तरह मिस हैंडल्ड हुआ है। ठीक हो गया। सो और मजे की बात है कि मैंने आपको पिछले ही हफ्ते शायद वो मैरी द एलिफेंट की भी कहानी सुनाई थी ना। तो जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट कि हो पाकिस्तान में तो, दुनिया में तो ऐसा नहीं। भाई वो हथनी को उन्होंने फांसी लगा दी थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जुल्म है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि उन्होंने लगाई थी तो हमने ये मलबे में उनको क्या करवा दिया, मलबे के नीचे मरवा दिया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जुल्म है और ये अल्लाह ताला हर जालिम पे लानत करे। लेकिन अगर आप इसको एनालिटिकली देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो अगर इस कोई दूसरा रास्ता आपके पास है तो आप वो शेयर करो। सो इसलिए कुछ चीजों को एनालिटिकली देखना पड़ता है। बाकी जुल्म है। अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगा, मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ फिर बाद में लोग जो है वो कुछ बिल्लियों की वीडियोस दिखा रहे थे या वो तोतों की दिखा रहे, देखे जी ये बिल्लियां मरी पड़ी हैं, ये हमारा कारोबार था, ये अल्लाह और उसके रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारा मसला ये है कि जब हम फंसते हैं ना तो फिर हम हर वो चीज हमें याद आती है जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हुई है। जब हम कारोबार कर रहे होते हैं फिर अल्लाह रसूल हमें याद नहीं आता, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि बिल्ली के बच्चे बेचना खरीदना हराम है। मैं वैसे इन जनरल एक बात आपसे कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने भी जिंदगी में बेचे तो खैर नहीं, लेकिन खरीद के रखा जरूर है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। लेकिन मैं एक
ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि वो हम अल्लाह रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। जब कारोबार चल रहा था तब नहीं सोचा। तब अगर आप ये हदीस भी किसी को कोट करेंगे ना, आप आज मैं कॉलेज रोड चला जाऊं और मैं कहूँ सर ये देखें रसूल अल्लाह की वाज़ेह हदीस है कि बिल्ली के बच्चे खरीदना बेचना दोनों हराम है, ये सियासता की रवायत है, तो वो उस टाइम उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करेगा। लेकिन ये मसला होने के बाद हो गया, देखें रसूल अल्लाह का सबसे प्यारा जानवर जो है, जो सबसे ज़्यादा अजीज़ था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो बिल्ली था। प्यारा जो लगता था वो बिल्ली थी। आप समझ रहे हो, हम अपने मफाद में हर चीज़ को इस्तेमाल करना जानते हैं। इसी तरह आप अक्सर कभी उस खातून से कहेंगे यार दुपट्टा कर लो, किसी भी रैंडम खातून से कहें तो वो अक्सर माइंड भी कर लेगी आप कौन होते हैं, या आप कौन होते हैं। चले किसी और खातून को तो कहना भी नहीं चाहिए, अगर अपना भाई या अपना बेटा या अपना खावन या अपना जो वालिद है वो भी कहे तो उनके साथ भी ऑफेंसिव हो जाते हैं समटाइम। या इवन ऑफेंसिव ना भी हो तो अक्सर मैंने देखा है कि जी कपड़ों से तो ये नहीं पता चलता कि शराफत है या नहीं एंड ऑल दैट, लेकिन कभी अगर किसी लड़की का कोई इशू हो जाए और उसने अपना मौक़िफ़ देना हो तो वही लड़की फिर सर पे दुपट्टा और निकाब और हिजाब करके बैठ के अपना मौक़िफ़ देती। क्यों? आपने मौक़िफ़ देना है ना, तो आप देखें आपका ये मौक़िफ़ है कि कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एग्री करता हूँ, मैं आपके मौक़िफ़ से एग्री करता हूँ कि कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर जब अपना मौक़िफ़ आप दोबारा देने आए हो तो फिर दुपट्टे और निकाब का और पर्दे का सहारा क्यों? फिर आप अपने जो ड्रेसिंग है आप उसी में मौक़िफ़ देंगे, भाई मेरे साथ गलती, मेरे साथ ये मामला हुआ है, मेरे कोई पैसे खा गया है या मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है या XYZ कुछ भी है, फिर आप उस पर्दे को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्यों? क्योंकि जब फंस जाते हैं फिर हम अपने मफाद में उसको देखते हैं। सो हमेशा ज़िंदगी में कोशिश करो, कामयाब लोग वो होते हैं या बेहतर लोग वो होते हैं जो एनालिटिकली चीज़ों को देखते हैं। हर चीज़ पर इमोशनल रिएक्शन जो है वो बेहतर नहीं होता है। सो मेरा टेक इस पे ये है कि अगर आप सिंपल वर्ड्स में पूछें तो जुल्म है और बहुत बड़ा जुल्म है, दोनों में से किसी एक पार्टी को जवाब देना है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो इसमें जितने कसूरवार वो मलबा गिराने वाले हैं उतने ही इक्वली कसूरवार वहां पर इंक्रोचमेंट करने वाले भी हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। दोनों को जवाब दे रहे हैं, दोनों को जवाब रोजे क़यामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा ताला के सामने देना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। अंदर बेल शौक देत जंगल बन गया शहर, असा शौगां विच डुबदे साडी रुड़ गई नौ पतवार, साडे बोलण ते पाबंदियां साडे सिर लटके तलवार, असा नैना देखो गेड़ के किती वत्तर दिल दी भौं, ए बंजर रे नी मानने सानू सज्जण तेरी सौंप, असा उत्तू शांत जापदे साडे अंदर लगी जंग, सानू चुप छपीता वेख के पे आखण लोक मलंग, असा कुब्बे गम देखो बड़े साडे लंबे हो गए केस, पाताने बाणे सोच दे असा बुनदे रहंदे केस, हुण छित्ती दौड़ी बुलिया साडी सूली टंगी जान, तेनू वास्ता शाह अनैत दा ना तोड़ी साडा मान, असा पैरी पाले घुंगरू साडी पावे जिंद धमाल, साडी जाल लबान से अपड़ी हुण छेती मुख विखाल, साडे सिर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सियाल, बण छाहण चेतर रुख दी साडे अंदर भांभड़ बाल, असा मच मचारा इश्क दा साडा लूसिया इक इक लूं, असा खुद नू भुल्ले सामला सा हरदम जपिया तू, सानू चिंता चिखा चढ़ावदी साडे धड़कन लगे हड, फड़ लेखा बरसी दुख दी साडे अल्लाह ताला दी कदर, पहले दिन से आखिरी दिन तक हर जालिम पर बन गए शे लानत फरमाए, हर जालिम का साथ देने वाले पे लानत फरमाए। शौगां विच डुबदे साडी रुड़ गई नौ पतवार, साडे बोलण ते पाबंदियां साडे सिर लटके तलवार। अच्छा जी, अब आते हैं जरा उस बात के ऊपर जो मैंने कहा, इमाम मुबीन, मुबीन तो रोशन, ए बंजर रे। अब इमाम मुबीन की तारीफ क्या है, ये जरा हम इसको जरा ना ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। आप लोग तैयार हैं? वापस आते हैं। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि एक इमोशनल चीज़ थी जो हमने डिस्कस किया,
लेकिन मेरा काम बतौर, और मेरे लिए बड़ा ही आसान है, मैं अगर चाहता तो मैं इसको एक बहुत सारे इमोशनल वे में डाल के आप लोगों को थोड़ा सा एक करवा के मैं एक बड़ा एक वो कर सकता, लेकिन मेरा मकसद यूथ को ये बताना है कि हमेशा चीज़ों को जज्बात से हट कर देखो। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम क्यों उसकी रीज़न ये मैं बता रहा हूँ कि ये फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही करोगे। क्यों हमारे यहाँ बच्चे जो है वो 10 दिन किसी का रिलेशन नहीं चल पा रहा, क्यों पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, क्यों पेरेंट्स बच्चों से दूर हो रहे हैं, आजकल की नस्ल की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिर आपकी आदत बन जाती है कि आप जिंदगी में हर चीज़ पे ना जज्बाती तौर पे देखते हो, फिर हर चीज़ का रिएक्शन आप जज्बाती तौर पे देते हो और फिर आप जिंदगी में फंसते जाते हो। हमेशा जब भी कोई वाकया हो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रियलाइज कि क्यों है, क्यों हुआ, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, एंड दे जस्ट सॉर्ट इट आउट। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, ब्रेक डाउन करते हैं इमाम मुबीन को। मुबीन का मतलब है रोशन। ऐसे ही ये पहली सफ में आ जाएं, अल्लाह ताला खैर करे जी। और हम स्टार्ट करें एक दफ़ा प्यार से, अकीदत से, मोहब्बत से दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आले मुहम्मद। साडे बोलण जनाबे मूसा गए तूर पर और कहा अल्लाह अपना जलवा दिखा। ऐसा ही है, साडा हर आप सब ने पढ़ा होगा, बचपन से भी पढ़ा होगा, बहुत सारे आपने रवायात भी पढ़ी होंगी। अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी तजल्ली दिखाई, अपना नूर दिखाया, अपनी चमक दिखाई। डंग दा सानू पल पल चढ़ और नबी हैं जनाबे मूसा, नबी हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, बल्कि बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा ओहदा है ये। खुदा ताला के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा है वो नबूवत है। अल्लाह ताला के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा है इस रूह ज़मीन पर वो नबूवत है। साडे बोलण नबी हैं हजरत मूसा, और जब तजल्ली देखी तो बेहोश हो गए। हार अब दूसरी जानिब सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो शबे मेराज गू गुफ्तगू कर रहे हैं खुदा ताला से। तो आप इमेजिन कीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तजल्ली क्या होगी। विच परदे मतलब एक जानिब जनाब मूसा हैं, तजल्ली देखी, गश खा गए, बेहोश हो गए। दूसरी जानिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, गू गुफ्तगू हुई खुदा ताला से। तो क्या तजल्ली होगी, सानू क्या तजल्ली होगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस लफ्ज़ को जरा रजिस्टर कीजिए अपने दिल में, दिमाग में, कि क्या तजल्ली होगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बात हम रोशनी पे कर रहे हैं क्योंकि बात हो रही है इमाम मुबीन पे, बात हो रही है इमाम मुबीन पे। तो क्या तजल्ली होगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की। गू गुफ्तगू हुई खुदा ताला से शबे मेराज की रात। 1 मिनट लीजिए और इसको अपने ज़हन में बसा लीजिए, क्योंकि अगला जुमला खत्म कर दूंगा मैं, कितनी वत्तर पूरी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा उस एक जुमले के अंदर। इमाम मुबीन की पूरी तशरीह उस एक जुमले में, और खुदा ताला खुद बताएंगे। सवे दा डंग दा सानू पल पल चढ़दा गए साडे अंदर जैसे कायनात का हर राज खुदा ताला ने जो है कुरान में पोशीदा रखा, कुरान में बयान किया, कुरान बनाया, तरतीब ही इस तरह दिया रुड़ गई नो कि ये आले बैत के बिना समझ में ही ना आए। लड़ते हाय हाय। सिर लटके तलवार सने ना दे बात हो रही है इमाम मुबीन पर। वत्तर दिल दी जहन में बस ये रख लें कि एक जानिब जनाबे मूसा हैं, नबी अल्लाह हैं, सज्जन तेरी सो खुदा ताला के नबी हैं। तू शान तजल्ली देखी, गश खा गए, बेहोश हो गए। दूसरी जानिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन गू गुफ्तगू लोक मलंग अल्लाह ताला से हो रही है शबे मिराज। तो क्या आलम है उनके नूर की तजल्ली का। ठीक हो गया, 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये अगला जुमला पूरी तशरीह इमाम मुबीन की कैद करके आपके हाथों पे रख देगा। केस हुण छित कोई बंदा बैठा हो, जुमला उसको समझ में आए, हाथ फजा में बुलंद हो, बुलंद हाथों से दुआ कीजिएगा। दे साडी रुड़ जुमला समझ में आए, हाथ फजा में बुलंद ना हो, वो हाथ दिल पे रखिएगा, दुआ अपने लिए कीजिएगा। लटके दाद नहीं, दुआ चाहिए। दाद जहां से चाहिए मलाइका आप खुद लेकर आएंगे, जुमला खुद आपको बताएगा कि वो कहां से आया है। ए बन मैंने सोचा कुछ और था कि मैं कुछ और अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने गुफ्तगू शुरू की है, जुमला उसी वक्त जहन में आया है, जा वो जुमला अब अमानतन आपके सामने रखूंगा, वक्त बचाऊंगा। सानू मैं इंसान हूं, मैं बशर हूं, मैं खाकी हूं, पे आखण मैं गुनाहगार हूं, मैं गंदा हूं। मैं बयान करने जाता, पता नहीं बयान कर पाता न कर पाता। देखो बड़े साडे जुमला जहन में आया है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जुमला आपको पूरी तशरीह लिख कर आपके हाथों पर थमा देगा। हुण छित
छित्ती दौड़ी 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। जहन में, दिल में ये महफूज कर लीजिए, सोच लीजिए कि क्या तजल्ली है भाई, रसूल अल्लाह की गुफ्तगू हो रही है खुदा ताला से। अगला जुमला आपके सामने रख रहा हूँ 30 सेकंड के बाद। हो गए केस पाताने बाणे सोचदे असां बुनदे रहंदे केस हुण छित्ती दौड़ी बुल्लिया साडी सूली टंगी जान तैनू वास्ता शाह अनैत दा ना तोड़ी साडा मान असां पैरी पाले घुंगरू साडी पावे जिंद धमाल साडी जाल लबाद से अपड़ी हुण छित्ती मुख विखाद ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹਾੜਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤ ਸਿਆਲ ਬਣ ਛਾਹਣ ਚੇਤਰ ਰੁਖ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਵਾਲ ਸਮਝ ਮਚਾਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੂਸਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੂਮ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਸਾਮਲਾ ਸਹਰ ਦਮ ਜਪਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਚੜਾਵਦੀ ਸਾਡੇ ਧੜਕਣ ਲੱਗੇ ਹੱਡ ਫੜ ਲੇਖਾ ਬਰਸ਼ੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਦਰ ਅਸਾਂ ਦੁਰ ਤੋਂ ਦੁਖੜੇ ਜਾਗਦੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋਗ ਅਸਾਂ ਵਾਟ ਲ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉਮਰੂ ਲੰਬੇ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਫੂੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਡਾ ਰੋ ਰੋ ਚੋਰਾ ਨੂਰ ਇਹ ਉਕੜ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਆਵੇਖ ਸੁਖਨ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾ ਤੇਰੇ ਡੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਖੈਰ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਬੋਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨਲ ਰੱਖਣ ਵੇ। जनाब, आप सभी लोगों ने दिल में दिमाग में पैवस्त कर लिया कि वो नूर की तजल्ली क्या होगी। तो अब यानी कि हमें ये समझ में आया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इस हद तक बुलंद है कि प्याखण लोक मलंग कि जिसके शायाने शान भी कोई रोशनी ऐसी ही आनी चाहिए जो उस नूर के मुताबिक हो, उस नूर के मुतालिक उसको सब समझ हो और उस नूर को बराबरी कर सके उसकी या उसके लायक हो। ऐसे ही है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं पर जाएं, किसी को आपने तोहफा देना हो, तोहफा तो तोहफा होता है, हम अक्सर ही बात कहते हैं ना, आपने अक्सर ही बात सुनी भी होगी, तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अगर तोहफे की कोई कीमत नहीं होती तो जो तोहफा आप अपने एक नॉर्मल दोस्त को देते हैं, क्या आप वही तोहफा अगर आप प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाएं उसको दे सकते हैं? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अगर एक तोहफा जो आप अपने दोस्त को देते हैं वही उसी वैसे ही कोई तोहफा आप अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएं या प्रेसिडेंट से मिलने जाएं या कोई भी आपको पॉलिटिकल लीडर पसंद है या कोई भी आदमी पसंद है, सारा तुम अगर मिलने जाओ हैं, सोचो, इमेजिन करो जरा, ठीक है, तुम तो इस इमेजिनेशन से बाहर नहीं आओगी। अगर तुम मिलने जाओ तो अगर तुम्हें कोई नॉर्मल सी चीज पकड़ाए तो तुम क्या कहोगी कि हाँ ठीक है, नहीं, तुम कहोगी नहीं यार, मैं जिस बंदे से मिलने जा रही हूँ उसके मुताबिक होना चाहिए ना, मतलब उसके लायक तो, उसके शायाने शान तो, उसकी बराबरी का तो, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। सो इसका मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर था वो बेहतरीन क्या आखिर लेवल का था, मतलब इस लेवल का था कि जहां पर जो तजल्ली देखकर नबी खुदा हैं जनाब मूसा, लेकिन वो बेहोश हो गए, वहां पर रसूल अल्लाह ने गूबगू गुफ्तगू की हुक्म खुदा से। तो यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बेतहाशा था, बहुत रोशन था। तो अब उस नूर की बराबरी में नूर तो वही जचता है जो उस नूर के शायाने शान हो। नूर चमकती क्या चीज है? आप कहते हैं चमक रही है। मैं आप चाह रहा हूं कि बिल्कुल बच्चों की तरह की एक चीज आपको समझाऊं, फिर वो आखिरी जुमला आपके साथ शेयर करूंगा। चमकती क्या चीज है? जब आप कहते हैं कि वो चमक रहा है तो चमक से पहली चीज आपके ज़हन में क्या आती है? बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक चमकती चीज को जब भी हम देखते हैं, तुम तो सितारों की तरह चमक रहे हो। सलामत रहो यार, सलामत रहो, सलामत रहो। सितारा लफ्ज सुन के जो बात तक पहुंच गए हैं, आप समझते हैं शायद मैं आपको देख नहीं पाता, मैं आपको सुन नहीं पाता। यकीन जानिए कनेक्शन ऐसा है, मैंने यहाँ पर जुमला सितारा, ये लफ्ज सितारा कहा है, बहुत सारे लोग बात समझ के हाथ वज़ा में बुलंद हुए। खुदा आपके बुलंद हाथों को सलामत रखे। पहला लफ्ज हमारे ज़हन में कौन सा आता है? लेकिन आप फिक्र ना करें, किसी को नहीं भी समझ में आया तो मेरा काम, मैं साकी का काम आखिरी बंदे को भी उस मंजिल तक पहुंचाना होता है जिस मंजिल तक पहला शख्स पहुंचा है। सो पहला लफ्ज आपके ज़हन में क्या आता है?
पहला लफ्ज आपके ज़हन में क्या आता है कि जब भी आप बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, कि भाई चमकती चीज, सितारा, तारा, हम अक्सर कहते हैं तारे चमक रहे हैं, तुम तो सितारों की तरह चमक रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो सितारों की मानंद चमक रहा है। सो बस ये साबित हुआ कि रसूल खुदा का नूर ऐसा था कि उसके मुकाबिल वैसा ही नूर जचता था जिसको हम इमामे मुबीन कह सकें। मुबीन यानी कि रोशन, तो बस फिर इमामे मुबीन वही है जिसके दर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जिसका तारा उतर आए, बस वो लायक है कि उसको इमामे मुबीन कहा जाए। दरबेल शौक देत जंगल। मैं जुमला दोहरा रहा हूँ, खुदा करे ये जुमला आप समझ पाए। जुमला थोड़ा सा मुश्किल है, इस जुमले को आज समझ लेना, कल समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना। मैं जमीन से ऊपर हुआ, जमीन से नीचे हुआ, मेरे लिए दुआ कर देना। यानी कि इमामे मुबीन, मुबीन रोशन, इमाम यानी कि इमाम, यानी कि इमामे मुबीन कहलवाए जाने का या कहने जाने का हक सिर्फ और सिर्फ फिर उस इमाम का है सोना मेरा खैबर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर तारा बन के उतरे। इमामे मुबीन फिर वो है। विचों पीरे सोना मेरा खैबरी, पीरा विचों पीरे सोना मेरा खैबरी, मलंगा मारना रहा है दरी, पंजना ने पंजतनी दे दवा। आप समझे हैं बात को? खुदा करे मैं समझा पाया हूँ यार, खुदा करे मैं समझा पाया हूँ यार। जागते आना, मेरे साथ जागते आना। मलंगा आ विजाली दे दर ते सिर झुका, हाय हाय, मलंगा आ विजाली दे दर ते सिर झुका, मोड़दा नहीं है नानी खुदा, मन ले वीरा गल मेरी मुश्किल। मलंगा मार नारा हैदरी। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी आंख का जामिन हूँ। आप जिस तलाश में हैं, आप जिस इंतजार में हैं, मैं वो करके जाऊंगा। अभी मसाइब नहीं, अभी फजाइल पढ़ रहा हूँ। तारा दरवाजे पर कमी बनाए मुकद्दर अली का। अब जरा इस आयत को आप दोबारा पढ़ें। हमने कायनात को इमामे मुबीन के हिसार में दिया है। हाय हाय, चले अभी एक जुमला ज़हन में उतरा है। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप उसे क्या कहते हैं? मेरी कुल कायनात है। यार मेरे साथ जागते आना, बाखुदा ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। मेरा पढ़ना आखिरी हो, तेरा सुनना आखिरी हो, जिंदगी का पता कोई नहीं। तुम कब सुनोगे, मैं कब सुनाऊंगा। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप क्या कहते हैं? मेरी कुल कायनात है। रसूल अल्लाह से किसने मोहब्बत की? खुदा ताला ने। पूरी कायनात बनाई रसूल अल्लाह के लिए, यानी कि कुल कायनात रसूल अल्लाह है। सलामत रहो यार, सलामत रहो यार, सलामत रहो, आपकी नस्ल आबाद रहेगी। समझ गए हैं बात को? कुल कायनात यानी कि रसूल अल्लाह है।
ओ भाई खुदा बार बार कह रहा है गौर व फिक्र कर, गौर व फिक्र कर, गौर व फिक्र कर। कुल कायनात क्या है फिर? अब ये आयत पढ़ो। हमने कुल कायनात को इमाम मुबीन के हिसार में दिया है। भाई वाह। पंजनर बजदनी दे दवलक अगर आपने वो हिसार देखना है तो ओहद के मैदान में आ जाइए। अब मैं सिर्फ मुखातिब अहले इल्म के साथ हूँ। वक्त इतना नहीं कि हर मरहला बयान करके गुजरूं। मैं सारी जिंदगी भी पढ़ता रहूं तो ये टॉपिक खत्म ना हो। अब मैं मुखातिब उनके साथ हूँ जो अहले इल्म है, जिन्होंने गज़वा अहद पढ़ा है। मेरा जुमला इतना कहना भी काफी है कि अगर आपने हिसार देखना है कि कायनात कैसे इमाम मुबीन के हिसार में होती है, मैं वन जाकेड़े पासे गज़वा अहद आ जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद लोगों ने अफवाह फैलाई मुसलमानों का जो दम है उसको तोड़ा जाए, उसकी ताकत को तोड़ा जाए। अफवाह फैलाई, ऐलान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ऐन वस्त मैदान में मौजूद दौड़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। देखा कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से लहू आ रहा है। अली के अली को जलाल आया। हाय 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 हाय। बाखुदा मैं कहने वाले की सफ में नहीं, मैं तुम लोगों के साथ सुनने वालों की सफ में बैठ के ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अली के अली को जलाल आया, इस जुमले का लुत्फ ले यार। कोई तो होगा जो इस जुमले का मोल डालेगा। अली के अली को जलाल आया, अली के अली को जलाल आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामा। उनके इर्द गिर्द हुद ने चक्कर काटने शुरू किए। दुलदुल शाह सवारी है इमाम अली अलैहिस्सलाम की। बहुत सारी सवारियां हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो ज़ेरे इस्तेमाल आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ेरे इस्तेमाल आई, रसूल अल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल आई। लेकिन कुछ सवारियां ऐसी हैं कि जिनका आप कह लीजिए कि रोल इतना मुस्तनद रहा कि उनके नाम तारीख में महफूज हो गए। अहद का मैदान मौजूद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा, थामा। दुलदुल ने उनके इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू कीजिए। दुलदुल पे सवार इमाम अली अलैहिस्सलाम और जुल्फ़कार लहरा कर, है हिम्मत तो अब हाथ लगाए कोई मोहम्मद को। मैं ओहद नहीं पढ़ रहा, मैं आयत की तफसीर पढ़ रहा हूँ। हाय 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 हाय। हमने इस कायनात को इमाम मुबीन के हिसार में दिया है। और मेरे साथ हो, मैं घबरा के नहीं पढ़ रहा, तू घबरा के क्यों सुन रहा है? मैं जुमलों का नहीं, मैं लफ्जों का नहीं, मैं हरफों का जामिन हूँ।
बस इस कलाम के आखिरी स्टैंजा का वेट है, उसके बाद फिर मसाइब की जानिब चलेंगे। निरे मादा मारे नी दा 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 रे नी दा 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 रे नी दा। हमने इस कायनात को इमाम मुबीन के हिसार में दिया है। नी दा नी दा वा गा रे गा रे गा रे। मुश्किल है, हक बयान करना मुश्किल है, लेकिन मजा भी तो इसी का है। फिर हक है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों से उठने वाली धूल के 1000वें हिस्से को थाम के माथे पर लगाकर, आंखों में सजाकर उसको अपना सुरमा बनाया जाए, माथे का झूमर बनाया जाए। चंद सूरज तारे सब दे गुलाम ने। यार आप साथ हैं, आप जाग रहे हैं, आप जिंदा हैं, और जिंदा दिलों से सुनो अली को। चंद तारे सूरज सब दे गुलाम ने, आके अर्शा तो पे कर दे सलाम ने। सारे दुनिया दे वली कर दे दी नौकरी। सलाम ने तना ना ना कोई करे दी हम सच। हाय हाय ते ना 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 ओए ना झलिया ना 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 यारी बंजना ते ना 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 कोई करे दी हम सरी। कर दे सलाम ने तना ना ना कोई करे दी हम सभी। आज की ये जो जिक्र, ये वाला जो पार्ट है, इसका बड़ा सवाब सारा आपको जाएगा। सारा लिज़ई की बात कर रहा हूँ ना, आप वो ट्रांसलेशन पोस्ट करती ना मैं इसको फिर ब्रेक डाउन करता, क्योंकि मैं तो बयान करके आगे बढ़ चुका था। सम टाइम कुछ आपसे इसलिए भी होता है कि वो आपके हक में जाना होता है। तो ये जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोगों तक ये इश्क पहुंच रहा है, तो ये सेगमेंट आज आपकी। लेकिन मैं हमेशा ही कहूंगा आपसे भी और सब लोगों से भी, कुरान खुदा का कलाम है। कोई भी बंदा आपको इसका लफ्जी तर्जुमा करके पकड़ा दे और आप उसको मान लें, ज़्यादती है। आप एक नॉर्मल किताब भी लें ना, एक नॉर्मल किताब भी लें, तो आप 1-2 कंपनीज देखते हैं। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। आप अगर कोई दवाई लें ना जिस्मानी तौर पे, तो आप 2-4 कंपनीज देखते हैं, यार ये फॉर्मूला इस कंपनी का अच्छा होना चाहिए, ये तो आपकी रूह की ग़िज़ा है, ये तो आपकी रूह की दवा है, इसने तो आपके रूह के जख्मों को सीना है यार, इसने तो आपके रूह के जख्मों को सीना है। हमने कायनात को इमाम मुबीन के हिसार में दिया।
ये सोचे तो सही। अच्छा वो मैं कमेंट साथ साथ देख रहा हूँ, अभी आपके इंस्टा से मैसेजेस भी पढ़ता हूँ, तो सारा कह रही है नहीं यार वो मैंने गूगल से पोस्ट किया। मुझे पता है आपने, अब जाहिर है आपने कौन सा कोई खुद ट्रांसलेशन अभी निकाली होगी उठ के, वो गूगल ही है, वो उसकी लिखाई पता चल रही है आपने गूगल से किया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अब पता नहीं आप इसको गलत ना लें, मैं आपको नहीं कह रहा या मैं किसी और को भी नहीं कह रहा, आपकी तो गलती नहीं है, आपने तो जाहिर है वो, और ये सिर्फ गूगल नहीं, आप घर में जो पढ़ा होगा उसको भी खोलोगे तो उसके अंदर भी यही लिखा होगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई अपने आप से सवाल करें ना कि भाई जिसने भी वो लिखा है कि भाई पूछे तो सही। चलो मुबीन का तर्जुमा तो ठीक कर दिया तुमने, रोशन, इमाम का तर्जुमा किस हिसाब से किताब किया है? हालांकि साबित करना है तो वो किताब के लफ्ज से भी साबित हो जाएगा। मैं साबित ना करा तो मैं अली दी विलायत मन्नी कोई नहीं। फिर मैं ओदी पैरां दी धूल नूं अखां दा सुरमा ना बनाया बात। लेकिन सिर्फ सवाल तो है ना, मतलब अपने आप से ये सवाल तो करो ना। मैं ये सबसे कह रहा हूँ कि अपने आप सवाल तो करो भाई क्यों, किस हिसाब से आपने लफ्ज बकायदा इमाम आया है उसका आपने तर्जुमा अपनी मर्जी से डाल दिया। चल भाई कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है विचों दस, मैनू विचों मैं विचों ही दस रहा हूं। सूरज तारे सब दे गुलाम ने आके अरशा तो पै करते सलाम ने। फकीरों के पास बैठा करें, मलंगों के पास बैठा करें। ये अकल वाले क्या बताएंगे, ये बज़ाहिर बहुत बड़े बड़े आलिम क्या बताएंगे। जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फतवा दिया था ना, कहने को वो भी आलिम थे वक्त के। फकीरों के पास बैठे हैं, ये राज फकीरों को मालूम है, ये राज फकीरों पे उतरते हैं। कुरान खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये मौजज़ा खुलता ही उस पर है जो ये जरा किताबी मामलात से बाहर निकल के दिल की नजर से इसको पढ़ना शुरू करता है। आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी डंडी है, कितनी बड़ी डंडी मारी है। गूगल का मैं आपको एल्गोरिदम बताऊं कि गूगल वो चीज आपको नहीं दिखाता या बताता जो सही होती है। गूगल वो चीज बताता है जो सबसे ज्यादा तादाद में इंटरनेट के पेजेस पे मौजूद होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब फॉर एग्जांपल आप लिखो बाबर आजम, तो बाबर आजम की पिक्चर आएगी। हालांकि पाकिस्तान में कोई 10,000 बाबर आजम और भी होंगे, सेम नाम बाबर आजम होंगे, लेकिन चूंकि गूगल पे उसकी ज्यादा मालूमात पड़ी है तो वो वही चीज आपको दिखाएगा कि बाबर आजम ये है। आप समझ रहे हैं? सो डोंट ट्रस्ट द गूगल ऑलवेज। कर भाई, जिंदगी में ये मश्क कर। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखी तो उसमें एक वाकया मेरी समातों से, मेरी नजरों के सामने से गुजरा, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं।
एक दफ़ा अकीदत से, मोहब्बत से, एहतराम से, अदब से दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवायत ये है कि एक बार जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बचपने में, यानी कि ज़ाहिरी उम्र छोटी थी, बच्चे थे, बचपने में थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे, खेल रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने कहा कि नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे घर जाना है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ थामा और हुजरा अली की जानिब कदम बढ़ाए। जैसे ही बाहर निकले तो बारिश शुरू हो गई, बाराने रहमत शुरू हो गई। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपनी कमली, अपनी चादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल दी, ताकि जो बारिश के कतरे हैं, ऐसा ना हो कि कोई तेज कतरा हो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लगे आके और उनको तकलीफ हो। मैं नहीं जानता कि इस जुमले में आपकी आंख कितना वजू करेगी, मैं नहीं जानता कि ये जुमला कहां तक गिरिया करेगा, मैं नहीं जानता कि ये जुमला कायनात की कौन कौन सी मखलूक को गिरिया करवाएगा, किस किस की आंख रात के इस आखिरी पहर में वजू करेगी। जिस हुसैन को आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश का कतरा नहीं लगने देते थे, कलमा गो मुसलमानों ने तीरों की बरसात की उस हुसैन पर। रोते आना, रोते आना, रोते आना, मते पासे नाल सज्जाद होवी, मता पासे नाल ज़ैनब आलिया होवी। जिस हुसैन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश का कतरा नहीं लगने देते थे, उस हुसैन पर तीरों की बरसात की गई। शब आशूर 10वीं मुहर्रम से पहली रात, दरमियानी शब, जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम मक्तलगाह की जानिब गए। 7 जो उनके असहाब थे उनमें से एक शख्स चला। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानते हो, ये जगह वो है जहां कासिम को गिराया जाएगा, ये वो जगह है जहां पर सुबह अली अकबर को गिराया जाएगा, ये वो जगह है जहां पर अब्बास गिरेंगे। और एक जगह आई जहां से खामोशी से गुजर गए। जो साथ थे उन्होंने पूछा, हुसैन ये कौन सी जगह है जहां से आप खामोशी से गुजर गए? कहा, ये वो जगह है जहां पर मुझे शहीद किया जाएगा। थोड़ा सा इख्तियार आज आपके पास हो, इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा इख्तियार आपके पास हो और आपको पता हो कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अगले बंदे के साथ, और वो आपको तड़ी लगा रहा हो या वो आपके मुखालिफ खड़ा हो, तो आप किस कैफियत में होंगे? जिसके पास कुल का इख्तियार है, जो पानी का नहीं, जो हौज़े कौसर का वारिस है, वो अगर 3 दिन तक प्यासा है तो फिर कोई राज तो है। मौज़िन और भी थे जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के, लेकिन आशूर की फज्र, 10वीं मुहर्रम की फज्र, मौज़िन अजान देने लगा तो इमाम हुसैन ने रोका, कहा नहीं, अली अकबर सदा दे कि अल्लाह अकबर। ये एक साइकोलॉजिकल शिकस्त थी। मैंने पहले भी कहा ना कि समझने वालों के लिए निशानियां हैं। जिसने ना समझना हो उसने तो हुसैन को देख के भी नहीं समझा, रसूल अल्लाह को देख के नहीं समझा, तो फिर बाकी पीछे क्या रह गया। हुसैन ने यजीदी फौज को दिखाया कि अगर तुम ये समझते हो कि अली अकबर की मोहब्बत खुदा के मोहब्बत के आड़े जो मेरे दिल में है उसमें आ सकती है, तो देखो, सबसे पहले आज जो सदा लगा रहा है अल्लाह अकबर की, सबसे पहले मैं पेशी अली अकबर को कर रहा हूं। मैंने कहा कि जिस हुसैन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश का कतरा नहीं लगने देते थे, उस पर तीरों की बारिश की गई। बहुत छोड़ गया, बहुत कम पढ़ रहा हूं।
मक्तल पढ़ने लगा हूं। दो वाकयात ऐसे हैं, मैं जब जब इनको पढ़ता हूं, जब जब मैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही अदना गुनाहगार, गंदा, हकीर एक तालिब इल्म हूं इस दरसगाह का, जिसको करबला कहते हैं, इस यूनिवर्सिटी का। मैंने जब जब इस चैप्टर को छुआ है, मेरी रूह कांप गई है। एक जनाब अली अकबर जो मैंने पिछली दफा पढ़े, और एक जनाब अली असगर। अली असगर वो शहीद है जिसे जिबा नहीं किया गया, नहर किया गया है। आए हाय 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 हाय, कायनात गिरिया करे इस जुमले पे कम है। जिसे जिबा नहीं किया गया, जिसे नहर किया गया है। ऊंट को जिबा नहीं करते, ऊंट को नहर करते हैं। नोक पैवस्त जब की जाती है गले में, तो वो जिबा नहीं होता, वो नहर होता। अली असगर वो शहीद है जिन सबको एक एक बार शहीद किया गया। ये वो शहीद है जो सबसे छोटा था, जिसको सबसे ज्यादा बार शहीद किया गया, 3 बार। पहली बार जब तीर मारा गया, दूसरी बार जब सरों को गिनना शुरू किया तो फौजे यजीद से सदा आई कि एक सर कम है। लोगों ने कहा कि हाँ, हमने एक छोटी सी कब्र बनाते देखा था हुसैन को, खैमे के बिल्कुल पीछे गर्म रेत में एक छोटी सी कब्र बनाते देखा था। शिम्प लाइन उसने हुक्म दिया, घोड़े लो, नेज़े लो, जहां पर शक हो उन नेज़ों को पैवस्त करो। घोड़े दौड़ाए गए, नेज़े उठाए गए, नेज़े पैवस्त करने शुरू किए गए। एक मकाम पर नेज़ा पैवस्त हुआ और साथ ही जनाब अली असगर। तीसरी बार न जाने कैसे वो सर तन से जुदा हुआ होगा। बहुत कम पढ़ रहा हूं, बहुत ज्यादा छोड़ रहा हूं। मक्तलगाह की जानिब चलते हैं, उस मकाम पर जाते हैं जहां पर मुर्तजिज़ुल जना बना। सलामत रहें आप, सलामत रहें, सलामत रहें। रात के इस आखिरी पहर बेबस होकर रोने वाली आंख को अल्लाह ताला कभी किसी कमजर्फ का मोहताज न करे। रोते आना, अपनी आंख का वजू करते आना, अपनी कब्र में रोशनी बनाते आना। मता पासे नाल सजाद होवी, ये जुमला आज समझ लेना, कल समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना। मता पासे नाल ज़ैनब आलिया होवी, रोते आना, अपनी आंख का वजू करते आना। वो मकाम जहां पर मुर्तजिज़ुल जना बना। बहुत सारे लोग इस जुमले की गहराई समझ गए, इस जुमले की तशरीह समझ गए। जो नहीं समझे, मैं नौकर हूं, मैं खादिम हूं, मेरा काम है, मैं इस यूनिवर्सिटी का नौकर हूं। नौकर का काम है कि हर आए मेहमान को गेट से रिसीव करके आखिरी जो बुलंद बाला कमरा है वहां तक ले जाए। नाम सवारी का मुर्तजिज है, जुलजना नहीं है। जुलजना का मतलब होता है परों वाला घोड़ा। तीर इतने पैवस्त हुए कि कोई दूर से देखता था तो लगता था कि मुर्तजिज के, यानी कि हुसैन की सवारी के पर निकल आए। इतने तीर पैवस्त थे। अब आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। एक सवाल है मेरा, ये सवाल करके आपसे इजाजत लेकर जा रहा हूं। ये सवाल दस्तक दे तेरे दिल पर, तेरे शऊर से। तुझसे मुखातिब नहीं हूं, तेरे शऊर से मुखातिब हूं, तेरे दिमाग से मुतासिर हूं। अगर तेरा दिमाग इस बात पर तुझे सवाल करे, जवाब खुद ढूंढना। याद रखना, कब्र की दीवारें कच्ची हैं, फरिश्ते रिश्वत लेते नहीं, कफन की जेब होती नहीं। उल्टी सीधी बातें बताने वाले कब्र में उतार के वापस आ जाते हैं। कब्र तन्हाई है, रात लंबी है, वापस आने का मौका फिर है नहीं। कमोबेश 4000 तीरंदाज को खड़ा किया गया और कहा कि जब इशारा किया जाए तो हुसैन पर तीर बरसाना। वो मकाम पढ़ रहा हूं जहां पर मुर्तजिज़ुल जना बना। एक लम्हे के लिए सोचो, अब सवाल तेरे सामने रख रहा हूं। जिस मुर्तजिज पर इतने तीर लगे, हाय 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 हाय, मैं पढ़ पाऊं तो सुन पाए, मैं पढ़ पाऊं तो सुन पाए।
जिस मुर्तजिज पर इतने तीर लगे। मैं बार बार आहिस्तगी से सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल हासिल महफिल है, इस सवाल के ऊपर खत्म है, मैं अगले 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। सवाल तेरे से ये है, एक बार सोचना जरूर, जिस मुर्तजिज पर इतने तीर लगे कि वो जुलजना हुआ, यानी दूर से कोई देखे तो समझे कि परों वाला घोड़ा, तो सवाल ये है कि क्या उनका टारगेट मुर्तजिज था? क्या वो तीर मुर्तजिज को मारना चाहते थे? नहीं ना। तो सवाल ये है कि जो टारगेट नहीं था उस पर इतने तीर लगे, जो हदफ नहीं था उस पे इतने तीर लगे कि कोई देखे तो कहे कि इसके पर निकल आए हैं, तो जो हदफ था उस पे कितने तीर लगे होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हुस्न पर होगी मेहरबानी, फरशा तो अदशा थाई सरदारी हुसैन दी। मौला हुसैन दी फरशा तो सरदारी हुसैन दी फरशा तो। फरशा तो अदशा थाई सरदारी हुसैन दी। फरशा तो अदशा थाई सरदारी हुसैन दी। ताइये ते हर कोई करदा पे तबेदारी हुसैन दी। ताइये ते हर कोई करदा पे तबेदारी हुसैन। दादा दादी दा मारे दादी, ताइये ते हर कोई करदा पे तबेदारी हुसैन दी। प्रोग्राम के बस आखिरी 1 मिनट, आप लोगों के मैसेजेस इंस्टा से शामिल कर रहा हूं। अगर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना चाहें तो आप जरूर अभी कर दीजिए। जिशान नासिर लिखे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26 ZEESHANNASIR26 जिशान नासिर 26। बस वहां से आपके मैसेजेस, फिर उसके बाद आपसे इजाजत ले रहा हूँ। खतीजा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं सलामत रहें। गुलाम मौला अली हमारे साथ मौजूद हैं। हिरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। तबेदारी हुसैन दी। परवा रुबाब हमारे साथ हैं। एवरग्रीन हमारे साथ हैं। उम्मे अबिया हमारे साथ हैं। कोमल हमारे साथ हैं। शाहजादी हमारे साथ हैं। शाहजीना हमारे साथ है। महर खान हमारे साथ हैं। किरण राहिल हमारे साथ हैं। हाजरा जाहिद हमारे साथ हैं। सादिया हैं। कली मलिक हमारे साथ हैं। सैयदा मुनव्वर हमारे साथ हैं। हिरा अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा हमारे साथ हैं। महानूर ज़िया हमारे साथ हैं। मोहम्मद मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं। हानिया राजपूत हमारे साथ हैं। अनाया गुल हमारे साथ हैं। खाकजादी हमारे साथ हैं। हिरा अफजाल डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम। बस वो जिक्र शुरू होता है तो फिर उसके बाद मामलात जहाँ पर जाते हैं वो मेरे भी हाथ में नहीं होते। तूबा चौधरी हमारे साथ हैं। हानिया राजपूत हमारे साथ हैं। खाकजादी हमारे साथ हैं। सारा हमारे साथ मौजूद है। लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ आजम हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार आतिफ फ्रॉम तजवाल एबटाबाद, बहुत शुक्रिया सरदार आतिफ। सुबान इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुबान इकबाल भाई आपका भी सुनने के लिए। साइको किंग हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल नियाजी इनका असल नाम है, कह रहे हैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। मोहसिन जिशानियन हमारे साथ है। नालैन ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोवर्ट गर्ल हमारे साथ है। इसमत रुबाब हमें मैसेज कर रही है। माया खान है। अनीका अब्बासी हैं। डॉल क्यूटी हमारे साथ हैं। जिमल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। I had some question in my mind for quite some time. हमने दुनिया में आने से पहले ये डिसीजन लिया है कि हमने इंसान बनना है, इसलिए कि हमने कुछ ऐसा देखा था, कुछ ऐसा मालूम था कि हमने ये अहद लिया, वो क्या चीज़ थी। एंड आज आई गॉट द आंसर व्हाई वी प्रेफर टू बी ह्यूमंस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। कंकर को गंदम के साथ गिनवाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका इश्क सलामत रहे, बहुत शुक्रिया यमुना इरशाद, अल्लाह ताला आपको भी अपनी रहमत में रखे। हंजला जट हमारे साथ हैं। ज़ुहैब हमीद हमारे साथ हैं। शुगुफ्ता अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। वेल गाइस, दीज ऑल वर द मैसेजेस जो कि आप लोगों ने भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का साथ देने के लिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।
किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है वो आँख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दा दामन, दूहा जहाना दाओ साडा है जामन। वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती हो जाती है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है आप, तो ठीक है, पर चलने दें जैसे चल रहा है। लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद ना यार दा दामन, दूहा जहाना दाओ साडा है जामन। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मत छोड़िए, वो दुनिया आखिरत में आपके काम आएंगे। और प्रोग्राम के फीडबैक का इंतजार रहेगा। फीडबैक देने के लिए इंस्टा पे जाइए, वहाँ पे लिखिए ज़ीशान नासिर, मैं मिल जाऊँगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। फेसबुक के ऊपर भी आप ये लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा। थ्रू मैसेज आप अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, और हमेशा कोशिश करें कि कुछ बेहतर ज़िंदगी में लोगों की करते रहें। और ज़िंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हक हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर उना दे सदके साड़ी भी खैर। तुम लोगों का पूकी जा रहा है, दुआओं में प्लीज़ याद रखना। कोई बात अगर ऐसी हो जो तुम लोगों को बुरी लगी हो, समातों पे गिरा गुजरी हो, तो मुझे माफ़ कर देना। और दिल साफ़ करके सोना, नमाज़ पढ़ना, दुआ करना, और मेरे लिए ज़रूर दुआ करना। लिटरली तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी अहमियत महसूस होती है तुम लोगों की दुआओं की। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पूकी जा रहा है। बाय बाय। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।